हेलो। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके। so let's start the discussion. तो हम लोगों ने एक यूज केस शुरू किया था, उसी यूज केस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ा था। नाउ उस रिग्रेशन एनालिसिस की कुछ चीजें हम लोगों ने जानी थी, एक बार रिवाइज कर रहा हूँ एंड देन उसके बाद हम लोग उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं रिग्रेशन एनालिसिस में, एक क्विक क्विक रिकैप। सबसे पहले हमने देखा था इक्वेशन ऑफ लीनियर रिग्रेशन। इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन? बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 अप टू बीटा n। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है y। और इंटरसेप्ट क्या है? ये इंटरसेप्ट होता है। एंड देन कोफिशिएंट्स क्या है? बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ये सब कोफिशिएंट्स हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x1 x2 x3। ठीक है, ये बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इससे कंफर्टेबल हो जाओ, बार बार यूज होना है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन पड़ी थी ये किस चीज की इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, एक लाइन की इक्वेशन। ठीक है, इसलिए लीनियर रिग्रेशन कहलाता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन? कोफिशिएंट्स और इंटरसेप्ट की जो वैल्यू रहती है वही इसका आउटपुट हमारे पास रहता है ना। तो हमको क्या क्या मिलता है लीनियर रिग्रेशन की इक्वेशन रन करके? बीटा 0 की वैल्यू भी मिलती है और सारे बीटास की वैल्यूज मिलती है, ये हमारे पास आउटपुट होता है। ठीक, हाइपोथेसिस टेस्टिंग अभी हो गया है क्या कि अभी चलेगा या शुरू हुआ? हाँ, अभी क्या कंप्लीट हुआ? नॉर्मल कंप्लीट हो गया। ओके, ठीक है। तो ये हम लोगों ने रिग्रेशन के लिए देखा था। अब उसके लिए मैंने आपको लॉस गिवन डिफॉल्ट वाला केस जो था वो सॉल्व करके बताया था, जिसमें हमने सबसे पहले पंडास को इंस्टॉल किया, फिर पंडास को लोड किया। लॉस गिवन डिफॉल्ट यानी एलजीडी वाला डेटा हमने लोड किया है। लोड करा तो हमने देखा कि उसमें हमको बहुत सारे कॉलम्स मिले, इंक्लूडिंग एज, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ व्हीकल, जेंडर एंड मेरिट। अब ये सारे हमारे पास आ गए हैं। अब ये सब रिकॉर्ड्स आने के बाद आगे क्या किया है? आगे क्या किया हम लोगों ने कि हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा? सिंपल लीनियर रिग्रेशन बनाने की कोशिश करी एंड देन उसके बाद हम लोगों ने मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन की कोशिश कर सकते हैं। बट सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सिंपल है। एक लाइन मतलब एक वाई वेरिएबल और एक एक्स वेरिएबल चाहिए होता है। सिंपल और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का डिफरेंस क्या है? कौन सा वेरिएबल? देखा, कोई कुछ बोलता फट से कंफ्यूज हो जाता, वो मत हुआ करो। अपनी बातों पे पहले से ही जवाब दिया तुमने, और जैसे पीछे से कुछ आवाज आई तो कंफ्यूज हो गए। तो बोलो। एक सिंगल वेरिएबल इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल। जब एक्स और वाई यूज नहीं करना है, बता चुका हूं मैं क्योंकि बार बार ये यूज कर रहे हैं, ये टेक्निकल टर्म्स है, ये इंटरव्यू में काम आती है। So in simple linear regression is something which is done whenever we try to regress a single dependent variable over a single independent variable. वो simple linear regression हो गया। और multiple linear regression में क्या होगा? Multiple regression we have one dependent variable, multiple independent variables. ठीक है भाई, क्लियर है ये सब? तो ये हम लोगों ने कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, तो यहाँ पे हमने रिग्रेशन रन करने की कोशिश की। और रिग्रेशन रन करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? तो रिग्रेशन रन करने के लिए हमको चाहिए y यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे डेटा सेट से हमने देखा था, लॉस इन थाउजेंड्स हमारे पास था, तो वो हमने ले लिया था ऑलरेडी। ये सब हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं मैं। तो y जो कि लॉस इन थाउजेंड्स था हमारे पास, तो y आ गया। और x क्या होगा? इनमें से x क्या होगा हमारे पास?
एज, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ व्हीकल, जेंडर एंड मेरिट, ये सब हमारे पास एक्स वेरिएबल्स। अकाउंट नंबर हमने क्यों नहीं लिया था एक्स वेरिएबल में? क्योंकि y की वैल्यू यानी ये इसकी वैल्यू जो है, क्यों? अकाउंट नंबर जो रहता है that does not gives any information about losses in thousand, तो ये दोनों एक दूसरे पे कोई डिपेंडेंसी रखते ही नहीं। मतलब there is one assumption, एक चीज होती है जिसको बोलते हैं assumptions of linear regression। assumption का क्या मतलब है? assumption का क्या मतलब होता है? assumption means हम लोगों ने पहले से ही सोच के रखा है कि लीनियर रिग्रेशन करने के लिए ये तो होगा ही, वो assumptions होता है। जैसे मैंने बोला एडिशन ऑपरेशन, तो एडिशन ऑपरेशन का assumption क्या है? सर वो बेसिक आइडिया जिसके ऊपर अपन लीनियर रिग्रेशन लगाना चाहिए। हाँ, एडिशन का मतलब क्या है? एडिशन का assumption क्या है? दो वैल्यू नहीं, assumption नहीं होता, उसका फंक्शन है। assumption क्या है एडिशन का? तो उसके लिए दो वैल्यू होनी चाहिए, दो नंबर होने चाहिए, है ना। assumption क्या है कि यार ये तो सही है ना कि अगर नंबर दो चीजों को ऐड कर रहे हो तो वो नंबर ही होंगे ना, ये assumption। सो assumption मतलब हम पहले से मान के चलते हैं। अब मैंने बोला a प्लस बी का एडिशन क्या आएगा, तो आप बोलोगे बताओ नंबर्स की वैल्यू। मैंने बोला a का वैल्यू है सौरभ, b का वैल्यू है मे बी अक्षय, तो आप हंसने लगोगे, बोले इनका एडिशन होता है क्या? मतलब क्यों? क्योंकि वो कोई काम की चीज ही नहीं है। तो जब भी हम एडिशन करते हैं तो assumption क्या है कि दोनों इंटीजर होना चाहिए, तब एडिशन हो सकता है, दोनों नंबर होने चाहिए, राइट। तो इसी तरह से रिग्रेशन करते हैं, तो रिग्रेशन में भी कुछ assumption है कि हमने मान के चला कि ये तो होगा तभी रिग्रेशन लगा रहा है सामने वाला, ये तो होगा तभी रिग्रेशन लगा रहा है सामने वाला, ठीक। कोई दिक्कत? जैसे हमने बोला कि पिज्जा हट खोला है, हमने दुकान खोली पिज्जा हट, तो assumption क्या है? नहीं, assumption ये कि इंसानों के लिए खुली हुई है, ठीक है, यहाँ पे खाने के कस्टमर होने चाहिए या इंसानों के लिए है, ये तो है ही ना कि भाई हमने पिज्जा खोला और किसी के लिए थोड़ी खोला, दूसरे के लिए, इंसानों के लिए खोला। तो ये assumption है, मतलब जो कि पहले से अंडरस्टूड है कि यार ऐसा तो होना ही है। तो अगर हम बोल रहे हैं लीनियर रिग्रेशन, तो लीनियर रिग्रेशन का मतलब क्या हुआ? रिग्रेशन का मतलब क्या हुआ? अगेन डेफिनेशन, रिग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है बताओ मुफद्दल। वेरी गुड, आपने जो टर्म्स यूज करी है उसका ध्यान रखो, ऐसे ही आंसर देना कि रिग्रेशन इज अ प्रोसेस वेयर वी ट्राई टू प्रेडिक्ट, फाइंड नहीं, फाइंड वर्ड गलत है, प्रेडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेस पे डिपेंडेंट वेरिएबल आप पता करने की कोशिश कर रहे हो, ये डेफिनेशन में हम बोल रहे हैं। तो इसका assumption क्या हुआ? इसका assumption क्या हुआ कि दोनों में रिलेशन तो होगा ही ना कुछ ना कुछ। अगर रिलेशन ही नहीं है तो फिर कैसे y से x निकाल पाए, x से y निकाल पाओगे? सर तो लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में। हाँ, लीनियर रिलेशनशिप, सही बोल रहे हो। हाँ, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप तो होनी चाहिए, करेक्ट। रिलेशनशिप होगी तभी तो आप रिग्रेशन कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। अब जैसे कि अभी आदित्य ने बोला कि x और y के बीच में रिलेशनशिप बना रहे हो आप, तो x और y के बीच में क्या कर रहे हो अभी आप? अभी हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? रिग्रेशन कर रहे हैं या लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं? क्या कर रहे हो, रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन? तो बोले दोनों में क्या फर्क है? क्या फर्क है दोनों में? रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन का क्या फर्क? रिग्रेशन की डेफिनेशन क्या है बताओ, आप बताओ। हाँ, we try to find the value of फाइंड नहीं, गलत वर्ड है फाइंड। we find to predict the value of dependent variable with the help of independent variable. ये रिग्रेशन की, तो लीनियर रिग्रेशन की डेफिनेशन बताओ। लीनियर रिग्रेशन को लीनियर रिग्रेशन क्यों बोलते हैं? लीनियर क्यों? Value of the help of line. लीनियर रिग्रेशन को लीनियर क्यों बोलते हैं? We find the value of, we try to predict the value of independent variable with the help of linear equation. ये सही बोला इन्होंने? रिपीट करके बताओ। हाँ, तो वही बताओ, तो रिपीट करो। क्या बोला? We find हिमांशु, दीपांशु नहीं, क्या नाम है यार? हाँ, दीपांशु बोलो। दीपांशु रेप भी नहीं कर रहा, मैं दीपांशु नाम बोल रहा हूँ तो
बोलो रिग्रेशन की डेफिनेशन, लीनियर रिग्रेशन की। अरे ऐसा मत बोला यार, दो दो तीन तीन बार रिपीट करा ऐसा मत। Regression is a process of predicting the value of dependent variable based on independent variable। ये regression की definition। Linear regression की definition क्या हो गई? Linear regression is a process of predicting the dependent variable based on from independent variable derived from linear or straight line। तो यहाँ पे क्या हम लोगों ने linear regression में एक assumption लेके रखा है कि भाई linear regression जब भी लगेगा तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनेगी। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मतलब क्या? y इक्वल टू mx प्लस c या y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x प्लस ये वाली चीज। ठीक, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि y और x दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन की रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। किसके लिए? लीनियर रिग्रेशन के लिए। तो लीनियर रिग्रेशन के लिए क्या जरूरी है? लीनियर रिग्रेशन के लिए क्या जरूरी है बताओ हुसैन? स्ट्रेट लाइन नहीं, लीनियर रिलेशनशिप। देयर शुड बी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। x और y के बीच में लीनियर रिलेशनशिप ही नहीं है तो लीनियर रिग्रेशन बनाओगे कैसे? राइट, तो ये पहला अजम्पशन होता है लीनियर रिग्रेशन। अजम्पशन मतलब क्या कि पहले से ही मान के चलते कि अगर रिग्रेशन लगाना तो ये तो ट्रू होगा, और अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो नहीं, अजम्पशन गलत है तो उससे क्या कर लोगे? अगर ये ट्रू नहीं हुआ तो जैसे मैंने बोला कि अजय और विजय को जोड़ के बताओ, अजय प्लस विजय इज इक्वल टू, तो अजय प्लस विजय इज इक्वल टू एरर या फिर नहीं चलेगा। तो लीनियर रिग्रेशन के सही से चलने के लिए, अगेन लीनियर रिग्रेशन के सही से चलने के लिए इसके जो भी असम्पशंस हैं वो सारे असम्पशन फुलफिल होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए। अगर इनमें से कोई भी असम्पशन फुलफिल या ट्रू नहीं होता तो आपके रिजल्ट गलत आ सकते हैं। आएंगे ही, ये जरूरी नहीं है, आ सकते हैं। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर इंटरव्यू में पूछते हैं कि रिग्रेशन रन किया है, आप बोलोगे हाँ किया है। एग्जाम्पल बताओ तो कोई ना कोई आप यूज केस बता दोगे, तो बोलेंगे अच्छा असम्पशन बताओ उसके। ठीक है, तो असम्पशंस बताना जरूरी है। और असम्पशंस में 4 असम्पशंस है। मैंने अभी सिर्फ पहला बताया है कि देयर शुड बी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तभी लीनियर रिग्रेशन लगेगा। लीनियर रिग्रेशन के असम्पशंस बताओ, ध्यान रखो मैंने रिग्रेशन के असम्पशंस नहीं बताए, ये कंफ्यूज करेगा आदमी आपको। तो लीनियर रिग्रेशन के लिए लीनियर यानी लाइन होनी चाहिए, यानी दोनों लीनियरली डिपेंडेंट होने चाहिए। सो देयर शुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x वेरिएबल, x और y के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर मैंने ऐसी रिलेशनशिप है y और x के बीच में तो क्या यहाँ पे मैं रिग्रेशन लगा सकता हूँ? दीपांशु बताओ कौन सा रिग्रेशन लगा सकता हूँ या दोनों नहीं लगा सकता? मल्टीपल क्या? मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन कब लगता है? मल्टीपल का क्या मतलब? मल्टीपल का क्या मतलब हिंदी से इंग्लिश, हिंदी मतलब क्या मल्टीपल का? मल्टीपल का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्स वेरिएबल है आपके पास। कितने एक्स वेरिएबल है? एक ही है, तो मल्टीपल कहां से आ गया? कौन सा रिग्रेशन लगाओगे यहाँ पे? हाँ, सिंपल रिग्रेशन। सिंपल के लिए क्या चाहिए? एक एक्स एक वाई। ठीक है, हाँ बोलो हुसैन, बोलो जल्दी। सिंपल तो लगा सकते हो, पर कौन सा सिंपल रिग्रेशन लगा सकता हूँ मैं? लीनियर रिग्रेशन लगा सकता हूँ? लीनियर रिग्रेशन लगा सकता हूँ क्या? जल्दी बोलो, क्यों नहीं? लीनियर रिग्रेशन तो नहीं लगा क्योंकि x की वैल्यू मालूम नहीं। लीनियर रिग्रेशन की असम्पशन क्या है? क्या है? लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए x और y के बीच में, यानी x और y के बीच में लीनियर रिलेशनशिप होनी चाहिए, दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉलो करना चाहिए। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के लिए जरूरी मैंने बताया था कि x की पावर भी 1 होना चाहिए और y की पावर भी 1 होना चाहिए। जब दोनों की पावर 1 होगी तो ही लाइन होती है, नहीं तो लाइन नहीं होती है। तो अभी यहाँ पे हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे लाइन तो नहीं है, ये जो इक्वेशन है लाइन तो नहीं है, तो हम लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे नहीं लगा सकते।
तो क्या लगा सकते हैं, रिग्रेशन लगा सकते हैं क्या? रिग्रेशन क्या था, वापस डेफिनेशन बोलो। to predict the value of ऐसे थोड़ी बोलते हैं, पूरा ढंग से बोलो ना इधर से। process to predict the value of dependent variable on the dependent variable. वेरी नाइस, है ना? तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रिडिक्शन यहाँ पे हो सकता है, बट वो लीनियर होगा ये जरूरी नहीं, इसलिए लीनियर रिग्रेशन लिखेंगे रिग्रेशन। ठीक है, रिग्रेशन कौन सा है? तो जो अगर एक से ज्यादा पावर होती है, याद रखना, एक से ज्यादा पावर होती है एक्स की, तो उसको बोला जाता है पॉलिनोमियल। ये आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या होती है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर बहुत सारी पावर होती है, यानी जो एक्स की पावर है वो एक से ज्यादा होती है, जिन जिन चीजों में वो पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन नहीं लगा सकते, बट पॉलिनोमियल रिग्रेशन लगा सकते हो। क्लियर? क्लियर है? क्या बताएगी? अभी मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा तो कैसा दिखेगा ये? एक्सिस पे कैसे ड्रॉ होगा? आप बताइए अंकुर, ये जो है इसको अगर मैं एक्सिस पे ड्रॉ करूंगा तो मोटा मोटा कैसा दिखेगा ये? वो तो लीनियर दिखेगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन दिखेगी। ठीक है, और दीपांशु आप बताओ ये कैसा दिखेगा? यानी पाई स्क्वायर है, लाइन नहीं है। हाँ बोलो, जरूरी नहीं पैराबोला, मतलब कुछ कर्व दिखेगी, ऐसा तो बोल सकते हैं। कर्व होगी ना, ये भी तो बोल सकते हैं। कौन सी कर्व होगी ये थोड़ी पूछा मैंने आपसे, तो आप कर्व के लिए पॉइंट ले सकते हैं कि हाँ भाई ये कर्व होगी, अब वो कैसी होगी वो कर्व वही जाए। ठीक है, हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। तो जैसे अगर इसको प्लॉट भी देखना है कि ये कैसा दिखता है, एक बढ़िया चीज दिखाता हूँ कि अगर आपको ये पता करना है कि ये कैसा दिखता है, तो सिंपल सी बात है, गूगल पे जाओ। ठीक है, और यहाँ पे लिखो प्लॉट क्या मे बी 2+3x एंड देन उसका स्क्वायर। तो स्क्वायर हम लोग ऐसे लिखते हैं। अब मेरे पास वो बीटा 0 बीटा 1 नहीं लिखना था, उसकी जगह मैंने 2 और 3 लिख दिया। अब बीटा 0 बीटा 1 कर दो, या बीटा 0 बीटा 1 की जगह ऐसा कर देता हूँ b और यहाँ पे a, बट वो उसमें जाने पूरी तरह से बनेगा नहीं ठीक से b और a के साथ में, तो इसको मैं 2 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने प्लॉट लिखा है, देखो दिखा? दिखा ये? तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, गूगल खुद ही बता देता है। प्लॉट 2+3x², तो ये पैराबोला होता है, यानी ऐसा दिखता है। अगर ये स्क्वायर हटा देता हूं मैं, 2+3x, तो ये देखो ये लाइन देखो ऐसे दिखी। ठीक, ये आप कर सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट इस तरह के। और अगर यहीं पे ऐसा होता तो बताओ कैसी इक्वेशन आएगी? मतलब कर्व भी आएगी या स्ट्रेट लाइन आएगी? कर्व क्यों आएगी? यहाँ पे कर्व क्यों होगी? लीनियर रिलेशन नहीं है ना। क्यों लीनियर नहीं है भाई? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू तो 1 है ही सही, तो लीनियर क्यों नहीं है ये? x की वैल्यू 2 होगी ना। यहाँ पे x² भी है साथ, ऐसा इसलिए लीनियर नहीं है। ऐसा सही है? सही है ऐसा? स्ट्रेट लाइन है या नहीं है ये बताओ मुझे। तो ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं है, सही है? देखते हैं, ये देख लो ये भी पैराबोला आ गया। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन तो ये नहीं है। स्ट्रेट लाइन नहीं मतलब यहाँ पे क्या नहीं लगेगा? लीनियर रिग्रेशन नहीं लगेगा, बाकी रिग्रेशन लग सकता है, कोई परेशानी नहीं। पॉलिनोमियल रिग्रेशन लग सकता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है और बहुत गलती करते हैं सब लोग, कि सब बोलते हैं कि भाई अगर x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू भी 1 है तभी रिग्रेशन का प्रोसेस होता है। जैसे रिग्रेशन बोले तो लीनियर रिग्रेशन, बस यही समझते हैं, ऐसा नहीं। रिग्रेशन बोले तो लीनियर रिग्रेशन नहीं होता। रिग्रेशन कैन बी ऑफ मल्टीपल टाइम। पहला होता है लीनियर रिग्रेशन, जो कि बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो लीनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल रिग्रेशन, फिर रिग्रेशन की प्रोसेस आप बहुत सारी दूसरी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम से भी कर सकते हैं। जैसे कार्ड से कर सकते हैं, रैंडम फॉरेस्ट से कर सकते हैं, और बताओ KNN से कर सकते हो, नेवेस से मैंने करके देखा नहीं, बट अपना न्यूरल नेटवर्क से कर सकते हो, और भी तरीके से आप रिग्रेशन कर सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कंसेप्ट अभी से दिमाग में बिठा लो, नहीं तो बार बार इंटरव्यू में गलतियां करोगे। और है बहुत छोटी सी चीज ध्यान रखने वाली है बस। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था
यहाँ पे हमने सिर्फ अपने डेटा को इंपोर्ट किया एक्स वेरिएबल में और वाई वेरिएबल में, और उसमें से अकाउंट नंबर को ड्रॉप कर दिया। अकाउंट नंबर को क्यों ड्रॉप किया आपको पता है? क्यों? क्योंकि इररिलेवेंट का मतलब वाई। बताओ क्यों नहीं, क्यों अकाउंट नंबर को ड्रॉप कर दिया? क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, किसमें और किसमें? हाँ, ये अजम्पशन था ना भैया, और अजम्पशन में कहा है ना कि देयर शुड बी लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वेरिएबल्स एंड वाई वेरिएबल। तो अभी अकाउंट नंबर में और लॉस इन थाउजेंड में डेफिनेटली कोई रिलेशन नहीं है, तो रिग्रेशन नहीं हो सकता। तो बोले आपको कैसे पता चला कि एज और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस और नंबर ऑफ व्हीकल इन सब में लीनियर रिलेशनशिप है लॉस इन थाउजेंड के साथ में? मुझे भी नहीं पता कि लीनियर रिलेशनशिप, बट इतना तो पता है कि रिलेशनशिप लीनियर है या नहीं है, रिलेशनशिप तो है, ठीक है, इसलिए एटलीस्ट मैं रिग्रेशन लगा सकता हूँ। और लीनियर रिग्रेशन जो रहता है वो रोबस्ट है कि हम अगर स्ट्रेट लाइन की रिलेशनशिप नहीं भी है डेटा के अंदर तो भी हम लीनियर रिग्रेशन लगाते हैं तो मोटा मोटा ठीक आंसर देता है। 100% करेक्ट नहीं देगा, एक्यूरेसी अच्छी नहीं आएगी, बट मोटा मोटी आंसर अच्छा देता है, इसलिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। बट आइडियली हम लोगों को इसको डेटा को और एनालाइज करना चाहिए और देखना चाहिए कि एक्स वेरिएबल्स के बीच में और लॉसेस इन थाउजेंड के बीच में सब में कैसी रिलेशनशिप है। अगर उनमें लीनियर रिलेशनशिप आ जाती है तो आप लीनियर रिग्रेशन लगाओ, नहीं तो दूसरा रिग्रेशन ट्राई कर सकते। क्लियर? चलो, तो अभी तो मैं लीनियर ही लगा रहा हूँ। ऑफ कोर्स मेरे को पता है कि मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं आएगी इसमें। अगर एकदम परफेक्ट लीनियर रिलेशनशिप होती इनमें, एक्यूरेसी कितनी होती? 100% होती। सीधी लाइन की अगर इक्वेशन है तो जो प्रिडिक्ट करके बताऊंगा वही चलेगा, पर ऐसा होता नहीं है रियल सिनेरियो में, ठीक है। तो इसलिए हमने अकाउंट नंबर को ड्रॉप कर दिया एंड देन उसके बाद हमने क्या करा, अब मॉडल ट्रेनिंग शुरू करी। यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो ये हैश से आप कमेंट करते हो तो यहाँ से आप क्या कर रहे हो, मॉडल ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हो। अब मॉडल ट्रेनिंग कैसे करते हो, तो मॉडल ट्रेनिंग की स्टेप्स मैंने बताई थी, क्या क्या स्टेप्स थी? नहीं, उससे पहले हाँ, स्प्लिट द डेटा। स्प्लिट द डेटा इनटू ट्रेन एंड टेस्ट, ठीक है। या उससे भी पहले एक स्टेप अगर बोलोगे, हाँ, तो स्टेप नंबर 0 है आइडेंटिफाई द एक्स एंड वाई वेरिएबल, ठीक है। एक्स और वाई वेरिएबल को आइडेंटिफाई करो, फिर उसके बाद क्या करो, स्प्लिट करो डेटा को ट्रेन और टेस्ट में, ठीक। फिर उसके बाद अगला स्टेप हमारे पास क्या आ जाता है, तो अगला स्टेप हो जाता है क्या, बोलो, इंपोर्ट द पैकेज, फिर ऑब्जेक्ट, इंपोर्ट ऑब्जेक्ट, फिट प्रिडिक्ट, ये हमको करना है। इंपोर्ट ऑब्जेक्ट फिट प्रिडिक्ट, ये 4 स्टेप होती है मेजरली। उसके पहले आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई वेरिएबल, तो ये आपने कर दिया है, तो इसको कर दो डन, ये हो गया हमारा, ठीक। अब इसके बाद अगला क्या है, डेटा को स्प्लिट करना है ट्रेन और टेस्ट में। और एक बात बताऊं, ये पूरी प्रोसेस जो है ये स्टैंडर्ड है, हर एल्गोरिथम में लगभग ये लगती है। तो ये मैं आपको कम से कम 14 या 15 बार सेम चीज रिपीट करूंगा हर बार आगे जाके, क्योंकि हर एक एल्गोरिथम जब भी पढ़ाऊंगा ये लगेगा उसको कि पहले एक्स और वाई निकालो, उसके बाद स्प्लिट करो डेटा को, स्प्लिट करने के बाद उसमें क्या करो, इंपोर्ट करो पैकेज को या जो भी अपना वो रहता है उसको, देन ऑब्जेक्ट बनाओ उसका, देन फिट करो एंड देन प्रिडिक्ट करो, ठीक है। तो ये हम लोगों को ये स्टेप्स को फॉलो करना है। अब ये स्टेप्स फॉलो करनी है आपने, तो सबसे पहले हमने क्या करा, स्प्लिट करा ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, ठीक है। और जब स्प्लिट आपने करा तो उसके लिए क्या करना है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट नाम का फंक्शन का यूज करना है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट फंक्शन का यूज किया एंड देन उसमें एक्स और वाई वेरिएबल आपने पास कर, एक्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए थे, वाई आपने आइडेंटिफाई कर लिए थे, और टेस्ट साइज जो था, टेस्ट साइज का मतलब क्या हो गया कि डेटा को जब हम ट्रेनिंग और टेस्टिंग में डालते हैं, ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करते हैं, क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हो? पहले मॉडल को ट्रेन करते हैं ऑन अ गिवन सेट ऑफ डेटा ट्रेनिंग के थ्रू, एंड देन उसकी हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। पहले ट्रेन करते हो देन उसको टेस्ट करते हैं, राइट, यही किया जाता है। तो ट्रेन करना है मॉडल को, तो उसके लिए पहले पूरे डेटा सेट को तोड़ना पड़ेगा 2 भागों में, एक होता है ट्रेनिंग सेट, दूसरा होता है टेस्टिंग सेट।
द स्टैंडर्ड साइज अगर मैं बोलूंगा तो स्टैंडर्ड साइज ये बोलोगे तो ये 70% ये होता है एंड देन 30% नॉर्मली जो लोग लेते हैं, नहीं तो कुछ लोग 25 और 75 का रेशो भी लेते हैं, कुछ 80-20 भी लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आपने पूरे डेटा को 2 भागों में तोड़ दिया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ठीक, अब ट्रेनिंग और टेस्टिंग में तो तोड़ दिया, तोड़ने के बाद यहाँ पे एक चीज और है, ये लिखा है रैंडम स्टेट, दिख रहा है सभी को पीछे तक? रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 1। इसको थोड़ा जूम करूं क्या? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 1 का क्या मतलब हो गया? रैंडम स्टेट इज इक्वल टू 1, तो पहली चीज यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मतलब डेटा को तोड़ो। डेटा को तोड़ो, तोड़ो मतलब क्या कि मान लो मेरे को मॉडल की ट्रेनिंग करनी है। ठीक, अब मॉडल्स की ट्रेनिंग करनी है, तो ट्रेनिंग करने के लिए मैंने क्या करा कि मान लो मुझे आइडेंटिफाई करना है, एक मॉडल बना रहा हूँ कि आइडेंटिफाई करना है कि गिवन ऑब्जेक्ट एक मेल है या फीमेल है। अभी यहाँ पे फीमेल का परसेंटेज कम है, पर मान लो 2-3 फीमेल यहाँ पे हो। ठीक, अब मैंने एक मॉडल बनाया कि फेस रिकॉग्नाइज करके आपका मॉडल बता रहा है कि ये मेल है या फीमेल। ठीक, तो मॉडल को मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले डेटा देना पड़ेगा जिसपे मॉडल ट्रेन हो पाए और पहचान पाए कि जिन लोगों की मूछें होती हैं, जिन लोगों की बाल कम मतलब छोटे होते हैं, या फिर और भी जो दूसरे फीचर है, मतलब मोर क्या बोलते हैं ना, जिसको मैन लाइक मेनली जो फीचर्स है वो आइडेंटिफाई करेगा कैमरा, और वो कैमरा आइडेंटिफाई करने के बाद फिर धीरे से बोलेगा कि दिस इज मेल और फीमेल। ठीक, अब आपने क्या करा कि ये चीज हमें मॉडल को सिखाना है, ये चीज हमें मॉडल को क्या करना है? सिखाना है। तो सिखाने के लिए मॉडल को पहले हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ मेल सैंपल लेने पड़ेंगे और उसको मॉडल को फीड करना पड़ेगा ताकि उनको देख पाए और पहचान पाए कि अच्छा जिसकी मूंछ होती है वो मेल होता है, जिसके क्या होता है मेनली फीचर्स होते हैं वो मेल होते हैं, जिनके बाल थोड़े से कटे हुए रहते हैं वो मेल होते हैं। ऐसा करके वो आइडेंटिफाई कर लेगा मॉडल और अपने पास रूल लिख लेगा। ठीक, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा? फीमेल्स के कुछ सैंपल लेने पड़ेंगे और वो मॉडल को फीड करने पड़ेंगे, तो फीमेल वाले जो भी फीचर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करेगा। करेक्ट, और वो नोट करके रख ले कि हाँ भाई मैं तैयार हूँ, अब पहचान सकता हूँ मैं सबको। अब हमने क्या करा? मॉडल के सामने मेल को डाला, तो मेल को डालोगे तो मॉडल पहचान लेगा, या फीमेल को डाला तो मॉडल तब भी पहचान लेगा। ये तो रेगुलर तरीका है, ये नॉर्मल तरीका है, यानी प्रिडिक्ट बराबर कर लेगा। अब उसका फ्लिप साइड देखते हैं कि अब जैसे मेरे पास ये पूरा डेटा सेट जो आप लोगों सपोज आप लोग डेटा सेट, अब आप लोगों के बेसिस पे मेरे को मॉडल को ट्रेन करना, तो मैंने क्या करा कि भाई मेरे को सिंपल चाहिए ट्रेनिंग करने के लिए, तो मैंने ट्रेनिंग के लिए क्या करा? इस पूरे सैंपल को 30:70 में तोड़ दिया। ठीक है, मान लो आप लोग कितने हैं? 10। ठीक, या हम 6, तो हमने ऐसा करके ब्रेक किया डेटा को। कैसा ब्रेक किया? निशिका से शुरू होके उधर तक। ये 3 लोग जो इधर वाले हैं, ये 30%, ये 30% तो हमारा टेस्टिंग है। तो टेस्टिंग में पार्थ है, प्रियंशु है और अपना निशिका है, ये टेस्टिंग में। और ट्रेनिंग में कौन है? मैं, मेरे ऊपर ट्रेन होगा मॉडल, फिर आप सभी के ऊपर ट्रेन होगा। अब मॉडल जब ट्रेन होगा तो ट्रेन होने के बाद मॉडल ने क्या सीखा कि भाई मैं कैसा दिखता हूँ, आप कैसे दिखते हो, आप कैसे दिखते हो और आप सब कैसे दिखते हैं, सबके सब क्या है? मेल है। तो मॉडल बेचारा क्या सीख पाएगा? मेल कैसा दिखता है वो सीख पाएगा। और हमने टेस्टिंग करने गए, तो टेस्टिंग करने गए तो सीधे निशिका को सबसे पहले भेजा, वही प्रेडिक्ट करके दो। तो मॉडल बोलेगा अरे यार ये कौन है, ये तो आउट ऑफ पेपर आ गया, तो गलत बात है, तो ये तो आउट ऑफ पेपर आ गया है ना, तो प्रेडिक्शन गलत हो जाएगा। तो ये जो चीज होती है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है हमारे पास? इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है? हाँ हाँ हाँ, तो डेटा हमारे पास क्या होना चाहिए कि भाई जैसे मान लो निशिका के साथ एक लेडी और होती, तो हम लोग क्या कर सकते थे? रैंडमली सिलेक्ट करते और उसमें ये इंश्योर करते कि सब तरह का डेटा बराबर, मेल्स भी आए फीमेल भी आए सब कुछ आए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? रैंडमली सिलेक्ट करना पड़ेगा और ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हर तरह का सैंपल उसके अंदर पार्टिसिपेट करे। क्लियर है? उसमें कोई डाउट है किसी को? तो यही हमको रैंडमली पिक करना है डेटा। तो जब हम यहाँ से डेटा पिकअप करते हैं ट्रेन और टेस्ट के लिए, कहाँ गया भाई? हाँ,
तो ट्रेन और टेस्ट के लिए हम लोग जब डेटा पिकअप करते हैं तो डेटा पिकअप करके ये हमारे पास जो है वो ट्रेनिंग सेट ऐसा नहीं लेते और ये टेस्टिंग सेट ऐसा नहीं ले, ये नहीं लेते ऐसा। Yes. ट्रेन और टेस्ट इस तरह से ब्रेक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसमें क्या होगा कि हो सकता है डेटा जो आया हो वो ऑर्डर्ड हो, सॉर्टेड हो, ए बी सी ऐसा, ए वाले सब नाम वाले इधर आ जाए या सॉर्टेड डेटा आ जाए। तो सॉर्टेड होगा तो इधर जो रहेंगे दूसरे सिंपल रहेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको सिंपल लेना है तो सिंपल लेते टाइम पे एक रिकॉर्ड यहाँ से लिया, दूसरा यहाँ से लिया, तीसरा कहीं यहाँ से ऐसा और देन यहाँ से, तो इनको मिला के सिंपल बनाते हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो ये जो सैंपल है वो रैंडमली आप पिक कर रहे हो। कैसे पिक कर रहे हो? रैंडमली पिक कर रहे हो। और जब आप रैंडमली पिक करते हो तो रैंडम स्टेट आपको क्या करनी पड़ती है? वन करो ना करो पर रैंडम स्टेट आपको सेट करनी पड़ती है। अब रैंडम स्टेट का मतलब क्या होगा? पहली चीज तो इसका मतलब है कि आप रैंडमली सैंपल को पिक कर रहे हो। वो तो एनीवेज अपना ट्रेन टेस्ट, हाँ वो तो एनीवेज ट्रेन टेस्ट स्प्लिट शफल करके ही उठाता है। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो रहता है वो शफल करके ही बुलाता है, वो तो डेटा को शफल करके ही लेता है। अरे इस पे फोन आ रहा है किसी का, वो पिकअप कर लेना, उनको एड्रेस वगैरह बता दो। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो रहता है वो सैंपल्स को वैसे भी शफल करके ही उठाता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? फिर रैंडम स्टेट क्यों सेट किया? रैंडम स्टेट सेट करने का एक रीजन है कि शफल करके तो इसने उठा लिया, ठीक। तो जब हमने मॉडल को पहली बार डेटा उठाया था मॉडल से, तो पहली बार उठाया रैंडमली उठाया, मतलब पहला मैं ट्रेनिंग का पार्ट हो गए, आप हो गए, एंड देन दीपांशु हो गया और मे बी मुफद्दल हो गए और पार्ट हो गया, ऐसे 5 लोग हम हो गए। तो हमारे ऊपर मॉडल को ट्रेन कर दिया गया, ठीक है। निशिका भी उसके अंदर ट्रेनिंग सेट में थी, तो बराबर मेल फीमेल के ऊपर ट्रेनिंग तो होगी। अब मॉडल हम लोगों पे ट्रेन हो गया, बट अपनी भी कुछ ना कुछ वेरिएशन से कुछ फीचर्स अलग अलग है। जैसे मैं लंबा हूँ, मोटा हूँ, आप जो है थोड़े से थिन है, आप जो है क्या है दाढ़ी वाले हैं, आप जो है चश्मे वाले हैं, तो ऐसे करके क्या होगा, मॉडल ट्रेन होगा, ठीक। अब मॉडल तो ट्रेन हो गया और उसने क्या करा, फीचर्स निकाल लिए, मेल के फीमेल के सारे फीचर निकाल के पहचान के। अब क्या होगा कि जब टेस्टिंग डेटा आएगा तो टेस्टिंग डेटा पे जो भी प्रिडिक्शन होंगे वो हमारे जो फीचर इसने लर्न करे थे उसके बेसिस पे प्रिडिक्शन भी हो जाएंगे, सही है। तो उससे एक्यूरेसी अच्छी आएगी, ठीक। अब क्या हुआ कि अब आपने एक्यूरेसी निकाली, लेट से 90% बराबर तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा है, 90% या 95% लोगों को बराबर तरीके से मॉडल अपना प्रेडिक्ट करके दे रहा है, ठीक। तो आप खुश हो गए, 95 एक्यूरेसी आ गई। तो आप क्या करें, यही मॉडल या यही कोड उठा के आपने अपने लीड को दिखाया कि देखो मैंने कितना अच्छा कोड रन किया है, इसमें 95% एक्यूरेसी मेरे को मिल रही है, आप इसका यूज कर लो। तो बोलेगा अच्छा ठीक है देखें। और देखने जब वो जाएगा तो देखने में अगेन वो क्या करेगा, देखने में अगेन वो ये वाले कोड को रन करेगा। और ये वाले कोड को रन करने का मतलब क्या है कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग के डेटा को रेंडमली पिक करो। रेंडमली का मतलब क्या है कि जरूरी नहीं कि पिछली बार जो पैट पिक किया था वही इस बार पिक हो। तो हो सकता है इस बार वो भरत को पिकअप कर ले, अंकुर को पिकअप कर ले, और भाई मतलब पिछले 5 जो थे उनकी जगह कुछ और दूसरे 5-6 लोगों को पिकअप कर ले। तो उससे क्या होगा, उससे जब प्रिडिक्शन करने जाएगा तो एग्जैक्टली सेम एक्यूरेसी नहीं आएगी जितनी पहले है। तो आप क्या बोलोगे, अरे यार ये मॉडल तो चमत्कार कर रहा है, एक बार मैं रन का बटन दबाता हूँ तो 95% एक्यूरेसी देता है, दूसरी बार जो देता है तो 80% पे आ जाता है, फिर तीसरी बार 98% पहुंच जाता है। आपको समझेगा ही नहीं कि वो क्या है, क्योंकि एक्यूरेसी स्टेबल नहीं है। जबकि हम प्रोडक्शन में कोई एनवायरनमेंट में कुछ चीज रिलीज करते हैं, यानी प्रोडक्शन पे कुछ डालते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि यार सेम डेटा पे सेम चीजों पे रिजल्ट भी किससे आना चाहिए। एक ही डेटा है उसके ऊपर एक बार 95% एक्यूरेसी आ रही, दूसरी बार 80% आ रही, तीसरी बार 98% आ रही, ये तो सही नहीं। राइट, बात समझ में आ गई? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये रेंडम स्टेट इज इक्वल टू 1 सेट करते हैं। इसको बोलता है सेटिंग, इसको बोलते हैं सेटिंग द सीड। सीड सेट कर रहे हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं इसको, सीड सेट करते हैं। तो सीड सेट करने का मतलब क्या होगा, व्हेन द सीड इज सेट, तो उस टाइम पे जितनी बार भी आप इसको रन करोगे सेम सैंपल बाहर निकल के आएगा ट्रेनिंग और। तो इसको अगर आपने मल्टीपल टाइम भी रन कर दिया तो हर बार वही सैंपल पिकअप होके आएंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग में, जो पहली बार में आए थे या दूसरी बार में आए थे या तीसरी बार में। हर बार सेम सैंपल निकलेगा और हर बार सेम डेटा इनपुट डालोगे मॉडल पे तो आउटपुट भी आपको सेम मिलेगा। ये सीड का मतलब। कल मतलब सैटरडे को किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था बाद में होता, शायद आपने पूछा था
किसी ने तो पूछा था कि भाई रैंडम स्टेट का मतलब क्या है, हाँ है ना, शायद हर्षित ने पूछा होगा। तो ये इसका मतलब सीट का, कोई प्रॉब्लम है इसमें? No. तो सीट किस लिए सेट होता है? हाँ डेटा पे ट्रेन हो, या फिर हम बोलते हैं कि रिपीट रिलायबिलिटी के लिए, रिपीटेबिलिटी के लिए, हर बार सैंपल जो है रिपीटेडली सेम पिकअप हो, क्योंकि रैंडम पिक कर रहे हो ना। तो जहां पे, ध्यान रखना, जहां पे भी मॉडल की ट्रेनिंग होगी या कोई ऐसा एरिया होगा जहां पे कुछ चीज आपको रेंडमली लेनी है, जहां पे भी आपको कोई चीज रेंडमली लेनी है, तो वहां पे सेट सीड जरूरी हो जाए। सीड सेट नहीं करोगे तो वो रेंडमनेस जो रहेगी वो हर बार अलग रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी। नहीं जरूरी नहीं, आप कुछ भी नंबर रख दो, कुछ भी रख दो, कुछ भी नंबर रख दो, 1 5 10 20 25 जो भी आपको रखना रख दो, कोई जरूरी नहीं बन ही रहा है। जीरो रख के देख लेते हैं भाई, इतना क्या टेंशन ले रहे हो? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये कर देते, 11 पे भी हो गया, ठीक है, 111 पे भी हो गया। सीट का वर्क बताया तो बस ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है कि भाई सीट नंबर 111 का रिकॉर्ड मेरे को चाहिए। तो ये क्या करता है, टेम्परेरी मेमोरी में वो सैंपल्स को इकट्ठा करके रख लेता है, उनकी इंडेक्सिंग इकट्ठी करके रख लेता है। तो जब भी 111 इसको मिलेगा, सेम डेटा को उठा के ले आएगा। वो सारे सैंपल को देख के जहाँ पर सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस मतलब वैल्यू आएगी वो हम पता कर सकते हैं। नहीं वैसा नहीं, क्योंकि हम देख नहीं सकते सीट के अंदर स्टोर करो, ठीक है। तो बस आप क्या करो कि ये कर सकते हो कि अपना जो भी एक्सपेरिमेंट है बार बार रन करो, रन करने के बाद जिसमें एक्यूरेसी ज्यादा मिलती है उसका हाँ, पर बार बार रन करना पड़ेगा नहीं। अगर आप देखना चाह रहे हो कि अंदर सैंपल कौन से, तो वो नहीं दिखेंगे ज्यादा, आप देख सकते हो उसे। हाँ एक्यूरेसी फिक्स हो जाती है कि आपने जैसे क्या है, पहले 111 पे रन करके देख लिया, आउटपुट क्या है, अच्छा 60% आएगा, सेम ही आएगी अगर 111 रख रखा है, ठीक है क्लियर। बट वो प्ले इस पे नहीं किया जाता, रैंडम स्टेट पे प्ले नहीं किया जाता, प्ले किया जाता हाइपर पैरामीटर्स पे, दूसरी पैरामीटर्स को ट्यून कर सकते हैं अच्छे रिजल्ट्स के लिए, क्लियर। अब ये तो सेट सेट डॉट सीट हो गया। अब इसके बाद अगली चीज हमारे पास क्या थी, हमने टेस्ट डेटा ले लिया, मैंने रन करे थे क्या, ये रन कर लेता हूँ पहले एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पंडास को इंपोर्ट किया, देन ये सीड हो गया। फिर हमने देखा कि टेस्ट के अंदर क्या डेटा है, तो ये रहा टेस्ट के अंदर डेटा, ठीक। फिर उसके बाद मैंने बताया था कि इक्वेशन क्या होती है, तो रिग्रेशन की इक्वेशन इस तरह से होती है, y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 एंड सो ऑन। अब इसमें मेल कौन और फीमेल कौन, मेल जो थे, अब हमने ये देखा था कि ये जो इक्वेशन आई थी इसमें बीटा 0 बीटा 1 x वाला जो इक्वेशन था उसको रखोगे तो ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, y क्या है हमारे पास, y यहाँ पे क्या है, लॉसेस इन 1000, तो ये लॉसेस इन 1000 है, ये हमारा क्या हो गया y वेरिएबल। बीटा 0 क्या है, तो बीटा 0 का तो कुछ वैल्यू पता नहीं, बीटा 1 का वैल्यू पता नहीं, और x1 मतलब पहला x वेरिएबल, पहला x वेरिएबल क्या है हमारे पास, एज है, ठीक है। देन प्लस बीटा 2 क्या है, तो दूसरा x वेरिएबल कौन सा है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, फिर तीसरा क्या है, हाँ नंबर ऑफ व्हीकल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स थे, जैसे बीटा 4 क्या है हमारे पास, जेंडर, एंड देन उसके बाद मैरिड वाला था, मैरिटल स्टेटस। अब जब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आप यहाँ पे जेंडर में क्या है, फीमेल, जैसे ये रिकॉर्ड लिया और इसके ऊपर आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो पहले रिकॉर्ड पे, तो उसमें जेंडर की जगह फीमेल डालोगे यहाँ पे, तो ये फीमेल को आपको इस इक्वेशन में रखोगे, क्या आंसर आएगा, फीमेल मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग, नहीं पता क्योंकि ये तो कैरेक्टर है। इसी तरह से सिंगल मल्टीप्लाई बाय B5, तो किसी का भी मल्टीप्लाई सिंगल के साथ करोगे पता नहीं क्या होगा, ठीक है।
तो ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें आप ये कैरेक्टर्स को पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इन कैरेक्टर्स को नंबर्स में बदलना पड़ेगा। एंड कन्वर्टिंग कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग इनटू नंबर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एनकोडिंग। ये प्रोसेस को एनकोडिंग बोलते हैं। तो एनकोडिंग क्या होता है, जल्दी डेफिनेशन बताओ निशिका। अभी मैंने बताई, एक मिनट से बताया, अभी बताई मैंने, आपसे पूछने के जस्ट पहले, 1 सेकंड पहले। एनकोडिंग क्या होती है बताओ। कन्वर्टिंग अ स्ट्रिंग इनटू नंबर्स कॉल्ड एज एनकोडिंग प्रोसेस। ठीक है, और एनकोडिंग के में हाँ वैसा वर्सा नहीं, स्पेसिफिक टर्म। ठीक है, अब एनकोडिंग भी हमने 2 तरह की पढ़ी थी। वैसा वर्सा मतलब इसका ठीक उल्टा हो सकता है क्या, जैसे स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर दिया, क्या नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी एनकोडिंग कहलाएगा। तो मैंने बोला भाई डेटा साइंस के टर्म में तो नहीं बोलते हैं, बाकी वो यूज आए नहीं है, बट बोलते नहीं है मतलब डेटा साइंस टर्म। ठीक है, और एनकोडिंग 2 तरह की होती है जो मैंने कल बताई थी, कौन कौन सी थी बताओ। एक वन नॉट कोडिंग और एक बताओ बोल के, लेवल एनकोडिंग, वन हॉट और लेवल, है ना। वन हॉट में क्या था, चलो वन हॉट का बताओ मुकद्दम। जिसमें 0 हाँ टेबल वाले में एक ही कॉलम लगता है या फिर बताओ वन हॉट एंड ऑपोजिट बोल दिया। हाँ वन हॉट में एक ही कॉलम कंसीडर किया जाता है और उसके बेसिस पे ही तीन कॉलम की वैल्यू अगर मुझे पता है कि अगर फीमेल है तो मेल 0। हाँ, बट वो एक अलग चीज है। वन हॉट में क्या करते हैं हम लोग, में सिर्फ एक कॉलम की कंसीडर किया जाता है। जितनी कैटेगरी होती है, जितनी कैटेगरी रहती है उतने कॉलम बना देते हैं, और उन कॉलम्स में फिर जिसकी जो वैल्यू रहती है उसके अकॉर्डिंग वन रख देते हैं। जैसे मेल फीमेल और मे बी थर्ड जेंडर अगर है तो 3 कॉलम बनाएंगे, और 3 कॉलम में अगर कोई रिकॉर्ड आया मेल वाला तो मेल के आगे 1 हो जाएगा, बाकी 2 के आगे 0 हो जाएगा। फीमेल के आगे, फिर फीमेल में क्या होगा, तो मेल के आगे 0, फीमेल के आगे 1 और बाकी उसके आगे भी 0। तो ये वन हॉट एनकोडिंग होती है कि जितनी कैटेगरी है उतने कॉलम बना देते हैं वन हॉट में, और फिर उसके बाद जो भी रिकॉर्ड जिसको भी बिलोंग करता है उसको वन कर दिया जाए। ठीक, वन हॉट में लेबल एनकोडिंग में क्या होता है, तो लेबल एनकोडिंग में नए कॉलम नहीं बनाते, उसमें क्या करते हैं, तो उसमें सिंपल सी बात है कि मेल है तो उसको दे दिया 1, फीमेल है तो दे दिया 2, थर्ड जेंडर है तो उसको दे दिया 3। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा चलता जाएगा। जहां जहां पे मेल आएगा उसको 1, जहां जहां पे फीमेल आएगा उसको 2, जहां जहां पे थर्ड जेंडर है उसको 3 कर देंगे। ये होता है किसमें, लेबल में। तो लेबल में प्रॉब्लम क्या होती है, हाँ इशू क्या है लेबल का, क्या ड्रॉबैक क्या है लेबल, बाकी दोनों इंस्टेंसेस को वो क्या क्योंकि 1 into 1 into B3 करेंगे, 2 into B4 करेंगे, 3 into B5 करेंगे, तो वो नंबर्स बहुत ज्यादा होंगे। सेम ही चीज में अगर 1 2 3 कर रहे हैं तो 3 मतलब क्या, कि जो थर्ड जेंडर है दैट इज 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट जेंडर। अगर 2 करेंगे तो 2 इज ट्वाइस द स्ट्रॉन्गर देन 1। तो हम इस एक तरह से ये कहना चाह रहे हैं कि मेल से 2 गुना भारी या मेल से 2 गुना वेट वाला फीमेल है, और वेट मतलब वो वजन वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, वेट मतलब वेट इंपॉर्टेंस वाला। तो मेल से 2 गुना इंपॉर्टेंस फीमेल का है, और मेल से 3 गुना इंपॉर्टेंस थर्ड जेंडर का है। ये ऑटोमेटिकली हम मॉडल को कम्युनिकेट कर देते हैं अगर 1 2 3 करते हैं, बट जबकि तीनों एक जैसे हैं, इनका कोई इंपॉर्टेंस अपने आप में कम ज्यादा नहीं है। तो इसलिए लेबल एनकोडिंग का प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि ये वेटेज अपने आप में ही ज्यादा दे देता है जो एनकोडिंग में हायर वैल्यू पे असाइन होता है। ठीक है, ये किसका प्रॉब्लम है, लेबल का। तो इसको ओवरकम कैसे करते हैं, वन हॉट लगा के। तो वन हॉट का क्या प्रॉब्लम है, कॉलम बहुत सारे हो जाते हैं, और कॉलम ज्यादा तो फिर रिसोर्सेस
कंप्यूटिंग पावर ज्यादा होती है। ठीक, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, कल मैंने बताया था, जितने भी कैटेगरी उससे आता है उससे एक काम रहता है। लेता है जितनी भी कैटेगरीज हमारे पास, होता है। हाँ जितनी भी कैटेगरीज है उससे हम एक कम कैटेगरी को हमेशा कंसीडर करते हैं कॉलम्स में, क्योंकि अगर सारे मिल गए तो एक जो लास्ट वाला बचता है वो अंडरस्टूड रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज कैलकुलेशन और क्रिएशन ऑफ कैटेगरी वन लेसर देन द टोटल नंबर। क्लियर, कोई डाउट इसमें? चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने ये एनकोडिंग करा था, पहले तो हमने जनरल रन करके एरर लाके देखा था। तो कैसे रन करते हैं मॉडल को, सबसे पहले आपने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में तोड़ दिया, फिर इंपोर्ट, अब ये इंपोर्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये फिट, ये तीनों चीज करना हो। तो इंपोर्ट करने के लिए sklearn लीनियर मॉडल में से मैंने लीनियर रिग्रेशन को इंपोर्ट कर दिया। देन उसके बाद लीनियर रिग्रेशन नाम का जो था उसको एक ऑब्जेक्ट बना दिया एंड देन उसके ऊपर ट्रेनिंग डेटा पे फिट कर दिया। यहाँ पे जो डेटा रखोगे वो ध्यान से रखना, ट्रेनिंग कर रहे हो, फिट मतलब ट्रेनिंग कर रहे हो, तो ट्रेनिंग कर रहे हो तो ट्रेन डेटा ही यहाँ पे पास करना। और ये करा था तो आपको क्या मिला था, एरर। एरर क्यों मिला था, क्योंकि हमने कैरेक्टर्स पास कर दिए, तो उसको एनकोड करना पड़ेगा और वापस से पास करना पड़ेगा। तो एनकोड करने के लिए हमने क्या कर दिया था, एनकोड करने के लिए हमने यूज किया था गेट डमीज का, और गेट डमीज का रन करके गेट डमीज को लेके हमने जेंडर को एनकोड करने की कोशिश करी। नहीं 0 1 नहीं हुआ ड्रॉप फर्स्ट से, ये ड्रॉप फर्स्ट चलो मैं रन नहीं करता हूँ, ठीक है, ये ड्रॉप फर्स्ट हटा दिया। जब मैं ये रन करता हूँ और गेट डमीज ये डमी वेरिएबल को देखता हूँ तो इसमें मुझे क्या मिला, कौन सी एनकोडिंग है ये, वन हॉट एनकोडिंग है ना। अब वन हॉट एनकोडिंग में जो मैंने अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला बताया कि भाई अगर फीमेल है तो मेल तो अंडरस्टूड ही है, मेल है तो फीमेल अंडरस्टूड है, मतलब एक को हम ड्रॉप भी कर देंगे तो इन्फॉर्मेशन लॉस है। भाई 0 और 1 इसलिए आ गई है क्योंकि जो पहला रिकॉर्ड है, जैसे यहाँ पे क्या करते हैं 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो हम लोग देखते हैं। तो ये तो 143 नंबर पर है, पर डेटा फ्रेम में 0th नंबर पे कौन सा रिकॉर्ड है तो वो मेल रहेगा। अगर वो मेल रिकॉर्ड है तो मेल क्या, मेल अगर रिकॉर्ड है तो फीमेल क्या है, क्या ये फीमेल है, ये ट्रू और फॉल्स होता है। तो क्या ये फीमेल है, नहीं। क्या ये मेल है, हाँ। क्या ये फीमेल है, हाँ। तो क्या ये मेल है, नहीं। क्या ये मेल है, नहीं। क्या ये फीमेल है, हाँ। अरे भाई मेल है तो फीमेल नहीं है, इसका मतलब ये दो कॉलम रख के कोई फायदा नहीं, एक ही कॉलम रख लो, क्या ये फीमेल है, नहीं बोल दिया मतलब मेल ही होगा, अंटिल थर्ड जेंडर हम यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये फीमेल है तो फिर डेफिनेटली मेल तो होगा ही नहीं ना, मतलब एक यूज करके आपका दूसरा वाला कॉलम का मतलब अपने आप निकल जाता है, ठीक। तो एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने का जो ओवरहेड है उसको बचाने के लिए ही हम लोग यहाँ पे ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ड्रॉप फर्स्ट इज इक्वल टू ट्रू करोगे तो ये देखो एक कॉलम हट गया फीमेल वाला, हाँ नहीं सेकंड कर दोगे तो बचेगा क्या, तो दो तो वैसे भी नहीं करते ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम में तो एक ही डिलीट करना है ना, इसलिए ड्रॉप फर्स्ट होता है। अच्छा ऐसा कोई सा भी एक करना है तो यूज, ये मैंने ट्राई नहीं किया बट फर्स्ट ही होता होगा, देखते हैं एक मिनट रुको, यहाँ से शिफ्ट टैब गेट डमीज, ड्रॉप फर्स्ट, ड्रॉप फर्स्ट ही है जो कि बुलियन वैल्यू है ट्रू एंड फॉल्स। सिर्फ वही है ना, ठीक है। चले आगे, ऑल डन। तो ये हमने गेट डमीज करा जेंडर पे, इसी तरह से मेरिट पे करेंगे। तो मेरिट पे आपने करा तो डमी वेरिएबल 2 बन गया, ठीक है। अब क्या करो, तो ये एनकोडिंग हो गई है। अब इस एनकोडिंग को हम लोग अपनी जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम है उस ओरिजिनल डेटा फ्रेम में डाल देते हैं। तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में डालने के लिए हमने क्या करा, pd.concat का यूज किया, पंडास की एक कमांड होती है, फंक्शन होता है, तो pd.concat, उसके अंदर डेटा फ्रेम जिसमें हमको कॉन्केट करना है वो उठाया, फिर डमी वेरिएबल 1 नाम की डेटा फ्रेम, डमी वेरिएबल 2 नाम की डेटा फ्रेम, एंड देन यहाँ पे एक्सिस इज इक्वल टू 1। एक्सिस इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है कि भाई जो तुम कॉन्केट कर रहे हो वो कॉन्केट कैसे कर रहे हो, रो वाइज कर रहे हो कि कॉलम वाइज करना चाहते हो, तो हम तो कॉलम में कॉलम को कॉन्केट करना चाहते हैं। तो 1 मतलब होता है कॉलम, 0 मतलब होता है रो,
ठीक है, तो यहाँ पे हम पूरी डेटा फ्रेम में रो वाइज एडिशन नहीं कर रहे हैं, नीचे की तरफ हम ऐसा ऐड नहीं कर रहे हॉरिजॉन्टली, हम कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं। तो कॉलम ऐड करना चाह रहे हैं तो एक्सेस इज इक्वल टू 1 का यूज करो, ये हो गया। इससे हमारे पास क्या हो गया, ये सारे कॉलम तो आ ही गए, साथ में ये 2 एक्स्ट्रा कॉलम जुड़ गए। अब ये जुड़ गए मतलब हमारा इससे एल्गोरिदम तो बराबर रन हो जाएगा, बट उससे पहले हमको ये हटाना पड़ेगा। तो ये दोनों ड्रॉप कर दो और साथ में ये भी हटा दो, ठीक है। या फिर उल्टे तरीके से बोलें तो हम सिर्फ यही सिलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 और 5 ये सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सिलेक्ट कर दिए मेल और सिंगल वगैरह, और वाई भी डिफाइन कर दिया। तो अगेन वापस एल्गोरिदम रन करना, तो एल्गोरिदम की 5 स्टेप्स क्या थी, 6 स्टेप्स क्या थी, एक्स और वाई डिफाइन करो, फिर ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करो, फिर इंपोर्ट ऑब्जेक्ट फिट एंड प्रिडिक्ट। तो वही प्रोसेस वापस रिपीट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा, एक्स और वाई डिफाइन करें, हो गए। तो उसके बाद क्या करा, इंपोर्ट, सही, इसके बाद हमने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, उसके बाद इंपोर्ट ऑब्जेक्ट फिट, तीनों करके देख लो, ठीक कर दिया, और हमारा मॉडल बन गया। मॉडल बनने के बाद हमने कोफिशिएंट्स निकाल लिए थे उसके, क्योंकि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ अ रिग्रेशन प्रोसेस, कोफिशिएंट्स। तो कोफिशिएंट्स आपने निकाल लिए। कोफिशिएंट्स में मैंने बताया था नेगेटिव कोफिशिएंट का मतलब क्या है और पॉजिटिव का मतलब क्या है, क्या था, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू बढ़ रही है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू घटेगी। घटेगी। नेगेटिव का मतलब ये हुआ इनवर्स रिलेशनशिप में है, मतलब कि जो x1 नाम का जो वेरिएबल है, x1 नाम का वेरिएबल कौन था, एज। तो एज की वैल्यू बढ़ाओगे तो लॉस इन 1000 कम होगा, इसका मतलब ये ज्यादा एज वालों को लोन दो, लॉसेस कम होंगे। फिर दूसरा वेरिएबल भी नेगेटिव, दूसरा क्या था, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आप ज्यादा करो, लॉसेस कम हो जाएंगे, मतलब ज्यादा सीनियर आदमी को लोन दो, तो ज्यादा सीनियर आदमी मतलब सैलरी ज्यादा तो डिफॉल्ट कम करेगा। फिर तीसरा क्या था, नंबर ऑफ व्हीकल्स, ऐसे आदमी को लोन दो जिसके पास व्हीकल ज्यादा व्हीकल खरीद रहा है, ज्यादा पैसा है, तो लोन भी पे कर ही देगा, इसलिए ज्यादा व्हीकल वालों को लोन दो, लोन का डिफॉल्ट रेट कम होगा। फिर 97 ये प्लस में आ रहा है, कौन सा ये मेल, मतलब ज्यादा मेल्स को लोन दो, ज्यादा मेल्स को लोन दो, नंबर ऑफ मेल्स अगर बढ़ा दोगे जिनको लोन दिया जा रहा है तो नंबर ऑफ डिफॉल्ट भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर 136 क्या आ रहा है, सिंगल, ज्यादा सिंगल्स को लोन दो तो भी डिफॉल्ट रेट बढ़ जाएगा, ये कहना चाहता हूं। कल यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मुझे ये बता सकते हो कि ज्यादा रिस्की कौन है, सिंगल्स या मेल्स, सिंगल्स वैल्यू बढ़, सिंगल ज्यादा रिस्की, हाँ दीपांशु सही बोल रहे हैं, अरे यार तुम कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहे हो सिचुएशन को हाँ दोनों में से कौन ज्यादा हार्मफुल है, सिंगल या मेल, या सिंगल मेल, सिंगल मिल जाएगा, बताओ। अभी तो दो ही है अपने पास, दोनों पे कमेंट करो, सिंगल या मेल, दोनों में से कौन सा ज्यादा यहाँ पे ऐसा है कि जो लॉस को बढ़ाएगा, ये या ये। हाँ मेल पे चले जाते हैं, अच्छा हवा में नहीं जाने का है, डेटा जो बोलता है उसको सोचो। इक्वेशन पे चिपक के रहोगे ना तो कभी फेल नहीं होगे। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू बीटा 0 प्लस बीटा 1 प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस अप टू ये वाला जो था बीटा 4 इंटू मेल। तो बीटा 4 की वैल्यू तो ये रही है 97.266 इंटू मेल जो था उसको हमने सपोज 1 दिया है प्लस 136.80 टाइम्स फीमेल सॉरी सिंगल, तो सिंगल को लेट से हमने 1 दिया है सपोज, 1 ही दिया है। तो इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, तो y इक्वल टू ये रही ना माइनस समथिंग 5 पॉइंट समथिंग समथिंग प्लस माइनस 0.811 प्लस समथिंग समथिंग ऐसा करके बन रही है। तो अभी बात मैं इन दोनों की कर रहा हूँ,
किस, ये है हमारा मेल्स के लिए और ये हमारा सिंगल के लिए। तो किसमें हमारे पास वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, इसका कंट्रीब्यूशन लॉस इन 1000 यानी वाई पे ज्यादा है, हाँ किसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वाई पे? 136 136 का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है ना, इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर ज्यादा है ना, इसका कम है क्योंकि ये 97 है वैल्यू में। ठीक, इसलिए ज्यादा आपको अवॉइड क्या करना चाहिए, सिंगल नॉट मेल। मतलब मेल तो करना ही बट सिंगल्स को ज्यादा करना, ऐसा ये कह रहा है। सक्सेस पे मेल की वैल्यू हो गई 97.6, हाँ, फीमेल की वैल्यू निकालना 100। फीमेल की क्या वैल्यू, फीमेल की निकालनी तो क्या करो, आपका जो इनपुट डेटा है उसमें से जहां आपने ड्रॉप फर्स्ट करके मेल फीमेल को ड्रॉप किया था उसकी जगह आप मेल को ड्रॉप कर दो और फीमेल को वापस ले आओ, तो आपको ये जो वैल्यू है प्रॉबेबली ये नेगेटिव में या कम आ जाए। सर ये जो 97.26 है तो आज क्या ये कोएफिशिएंट आए क्या, कोएफिशिएंट ये आई के -5 वाली। हाँ यही तो कोफिशिएंट है। अच्छा अच्छा क्या है ये, यस सर, जैसे मैंने बताया था, सेल्स और प्रॉफिट वाला मार्केट वो बताया था ना, एक डेटा अपना रहता है। कल सेम क्वेश्चन भरत ने पूछा था, आज यही रिपीट कर रहे हो आप, ठीक है, कि अगर हमारे पास डेटा है उसमें मैंने बोला था कि प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, और सेल्स के फिगर ये रहे, तो सेल्स थी हमारी 2000, प्रॉफिट था 1000। हाँ वो अप्रोक्सीमेट 1/2 वो तो मालूम है, वो समझ लिया मैं। हाँ तो फिर तो वो जो 1/2 है, हाँ वो अप्रोक्सीमेट था प्रेडिक्शन। हाँ तो यही तो है, यही तो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं, तो ये जो 1/2 है यही तो बीटा है। यहाँ किसने किया, ये अप्रोक्सीमेशन किसने किया, हमने किया, ह्यूमन ने करा, ये देख के कि हाँ भाई ये और ये एक दूसरे से आधे आधे दिख रहे हैं। यही चीज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी करता है बट मल्टीपल कॉलम्स के साथ करता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 10 कॉलम लगा दूंगा तो आप कर पाओगे क्या ऐसा रिलेशनशिप, यहाँ पे नहीं बना पाओगे, 10 कॉलम के साथ आप रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। तो वही चीज अवॉइड करने के लिए फिर वो मशीन ने ट्राई किया और मशीन ने बना के दिया डेटा को देख के, यस तो वो कोफिशिएंट्स, ठीक है, क्लियर। चलो अब ये बनने के बाद इंटरसेप्ट हमने देख ली, इक्वेशन हमने बना ली, ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। ठीक, तो यहां तक हम लोग एक पड़ाव पार कर चुके हैं लीनियर रिग्रेशन। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो अब हम इसके अंदर असेसमेंट कर रहे हैं कि हमने मॉडल बना दिया, बीटा 0 बीटा 1 जो जो मॉडल ने फेंके हैं वो सब बाहर निकाल लिए, यहाँ तक तो ठीक ठीक। अब हमको ये देखना है कि भाई जो मॉडल ने रिजल्ट दिए, जो बीटा 0 बीटा 1 बीटा 2 इन सब की जो वैल्यू दी, वो क्या वास्तविकता में सच भी है या नहीं, कि कुछ भी बोला मॉडल ने हमने विश्वास कर लिया। असेस भी करना पड़ेगा ना कि जो मॉडल ने बीटा की वैल्यूज निकाली है वो कितनी सच है, वो कितनी सही है, वो भी निकालनी रहेगी। तो वो कैसे निकालेंगे, अभी 5 मिनट में हम करते हुए पानी पीना चाह रहा हूँ, तो 5 मिनट में रिटर्न आ, तब तक आपको मिनट का ब्रेक लो। कल देखो समझ आ गया पर अच्छा आएंगे वेट कर लीजिए। चलो अब मॉडल असेस करना शुरू करते हैं। ठीक, अब मॉडल असेस करना मतलब हमको चेक करना है कि मॉडल सही है या गलत है या क्या चीज है मॉडल। अभी तक हमने इसके डेटा जो बीटा वन ठीक है, और इसको हाँ पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन गई है, बन गई, अगर इसको वैल्यू अपन पुट करेंगे तो हाँ, बन जाएगी। हाँ पर जो इंटरसेप्ट की वैल्यू को आप देखो 525 आती है, हाँ तो बीटा 0 बनती है, तो अगर लाइन बनाते तो स्ट्रेट लाइन बनती है ना, तो ये भी के ऊपर से जाएगी,
जैसे वो पता नहीं, अपने को रख के देखना पड़ेगा डेटा सेट में। गूगल पे नहीं गूगल पे नहीं, जैसे इंटरसेप्ट आया ना 525, ठीक है, अब अपने को एक स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी। स्क्रिप्ट यानी पाइथन स्क्रिप्ट, वो आप लोगों को करना चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है कि एक पाइथन की स्क्रिप्ट लिखो। इक्वेशन हमको क्या बनाना है, तो इक्वेशन हमारी हाँ स्ट्रेट लाइन की, पर वो कहाँ गई, मैंने लिखी थी, मैंने ली ये रही। तो ये इक्वेशन है आपकी लॉसेस इन 1000 यानी वाई। इसमें बीटा जीरो, तो बीटा जीरो की अभी वैल्यू मैंने निकाल के दिखाई आपको, 500 समथिंग समथिंग है ना। फिर बीटा वन की वैल्यू माइनस ऑफ समथिंग समथिंग है। आप पूछोगे कि एज की वैल्यू क्या रखूं यहाँ पे, तो एज की वैल्यू क्या होगी कि ये जो आपके डेटा है, ये जो आपका डेटा था ना पूरी डेटा फ्रेम में, तो उसमें से एक रिकॉर्ड निकालो, एक रिकॉर्ड में से एज वाला जो है वो यहाँ पुट करो। मतलब एक लूप चलाओ, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि क्या आपको करना है, या आप लोग एक्सपेरिमेंट करना, बड़ा मजा आएगा, मेरे को भी बताना, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, बट टाइम अभी खराब नहीं करना चाह रहा हूँ। तो एक लूप चलाना, लूप चलाने में डेटा फ्रेम को 1 बाय 1 रीड करो, जो भी ट्रेनिंग डेटा था उसको, ठीक है, 1 बाय 1 रीड करो। रीड करके बीटा जीरो की मतलब जो इक्वेशन रहेगी वो ऐसी रहेगी, बीटा जीरो की जो भी वैल्यू थी 500 प्लस 536, देन बीटा वन की जो भी वैल्यू थी माइनस ऑफ 5 पॉइंट समथिंग समथिंग मल्टीप्लाई बाय एज। तो जब अब लूप में पहली बार रन करोगे तो मान लो ये रिकॉर्ड आया, तो ये रिकॉर्ड में से एज की वैल्यू उठाओ और यहाँ रखो, प्लस बीटा टू की जो वैल्यू आपके पास आई है वो तो है ही सही, फिर ये उठाओ और यहाँ रखो, फिर ये उठाओ और यहाँ रखो, ये यहाँ रखो और ये यहाँ रखो, और ये रखने के बाद, सब कुछ रखने के बाद ये कैलकुलेशन कर लो, सिस्टम खुद ही कर देगा कैलकुलेशन, और आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी। तो ये लॉसेस इन 1000 को आप यहाँ पे y नाम का एक वेरिएबल रखना, उसमें पुट कर देना, फिर दूसरे रिकॉर्ड के लिए सेम चीज करना और y की वैल्यू को यहाँ रख देना, फिर तीसरे रिकॉर्ड के लिए सेम चीज करना और यहाँ रखना, चौथे रिकॉर्ड के लिए सेम चीज करना और यहाँ रखना। ऐसे करते करते पूरी डेटा फ्रेम अपनी बढ़ जाएगी, बहुत सारे डेटा पॉइंट। ठीक, समझ आया क्या करना है। और फिर उसके बाद अपना y वाला वेरिएबल जो नया बना है उसको उठा के स्कैटर प्लॉट बना लेंगे। जब स्कैटर प्लॉट बनाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है या नहीं बन। समझा क्या बोला मैं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपने बोला तो स्कैटर प्लॉट मतलब प्लॉट है वो तो सीधे जैसे एक्सेल शीट होती है ना, रुको मैं बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। इधर ये अपने पास आए, ये सारी वैल्यू रखी, लूप में चला के सारी वैल्यू रखी, तो लॉसेस इन 1000 की वैल्यू कैलकुलेट करना आ गई आपको, कैसे करेंगे वो आ गई समझ में। फिर दूसरे वैल्यू के लिए भी ऐसी वैल्यू निकालोगे, तीसरे रिकॉर्ड के लिए भी ऐसी वैल्यू निकालोगे, ये समझ में आ गया हर एक के लिए कैसे y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है लूप में चला के, तो जो y की वैल्यू आएगी उस y की वैल्यू को ऐसे ही एक्सेल में ऐसा सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या आना है, इंसर्ट पे आना है। इंसर्ट पे आए तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा स्कैटर प्लॉट, बिंदी बिंदी वाला प्लॉट, और ये बना, तो ऐसा आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। क्या ये स्ट्रेट लाइन है, नहीं है, तो जो रिजल्ट है वो अच्छे नहीं है, मतलब जो इवन गिवन डेटा है वो भी अच्छा नहीं है, वो शायद स्ट्रेट लाइन फॉलो कर ही नहीं रहा है समथिंग। तो ये विजुअलाइजेशन के लिए अच्छा है, आपको समझ में आएगा नहीं यार ये तो सही फॉलो नहीं है, तो जो आपका बाय आएगा उसको भी समझेगा, ठीक है। तो डेटा सेट तो शेयर करती है ना, हाँ आपको यूज करना है डेटा सेट। हाँ वो डेटा सेट और वो भी शेयर कर देता हूँ ना मैंने कर दिया था शायद पिछली बार। सर वो उसमें सिंगल नीचे ठीक है, तो कर दूंगा एक बार और, है ना। तो ये हो गया। अब हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि अब हमने जो बनाया है, जो भी हमने बना दिया है मॉडल वो बराबर है या नहीं, वो सही रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं, तो मॉडल को कैसे असेस करते हैं, तो असेसमेंट कैसे करोगे। तो ये हमने पिछली बार शायद फर्स्ट टाइम पे डिस्कशन किया तो 4 या 5 तरह के एरर पड़े थे फिर भूल गए, अप्पा चप्पा डप्पा हो जाता है हर बार हर क्लास के बाद। बोलो टाइप्स ऑफ एरर। ठीक है, आप बताओ, मैंने बताया था कि नहीं बताया था। हाँ हाँ मुफद्दल आप बताओ।
रूट मीन स्क्वायर और रूट परसेंटेज वाला दोनों से वो पता है हाँ RMSE रूट मीन स्क्वायर ठीक है। एरर्स हम लोगों ने पढ़े थे, एक बार फिर से छोटा सा फटाफट रिवीजन दे रहा हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था कि भाई हमारा प्रॉफिट और सेल्स का था, तो सेल्स ये प्रॉफिट, ठीक। सेल्स का फिगर 2000 का, प्रॉफिट का फिगर उस टाइम पे था लेट से 1000। सेल्स आया 5000, प्रॉफिट आया 3000। सेल्स आया 7000, प्रॉफिट आया 3500। तो ये तो हमारे पास प्रॉफिट क्या था, एक्चुअल, यानी सही में प्रॉफिट की वैल्यू ये थी, ठीक। अब आपने अपना मॉडल रन किया और मॉडल रन करके जो मॉडल के थ्रू प्रॉफिट आया है, यानी प्रेडिक्शन जो आया है, तो प्रेडिक्शन में जो वैल्यूज आई है लेट्स से आई 900, ये आया हमारे पास 3000, ये आया 3400 एंड सो। तो अभी ये जो प्रॉफिट आया है और वास्तविकता में जो प्रॉफिट था, दोनों एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। कितना दोनों के अंदर अंतर है यही हमको जानना है, और ये जानने के लिए हमने क्या करा था, एरर बोला था। तो एरर मतलब क्या हो गया कि जो आपने प्रेडिक्ट किया और जो वास्तविकता में था दोनों का अंतर। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, 1000 माइनस 900 100, 3000 माइनस 3000 0, 3500 माइनस 3400 100 एंड सो ऑन। ये जो हमारे पास आया ये एरर आया। इस पूरे एरर का एवरेज ले लोगे, एवरेज मतलब क्या कहलाता है, मीन। तो मीन ले लिया आपने इस पूरे एरर का, तो उसको बोलते हैं मीन एरर। पूरे एरर का मीन ले लिया तो मीन एरर होगा। क्लियर, कोई डाउट? मीन एरर समझ में आया। फिर उसके बाद रूट मीन एरर। रूट मीन एरर क्या था, रूट मीन एरर था ही नहीं, रूट मीन स्क्वायर एरर था। तो स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर क्या था, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो मान लो कभी ऐसा होता है कि ये प्रिडिक्ट करके 3600 हो जाता, 3600, तो 35 माइनस 36 कितना होता, -100। अगर इन तीनों का मीन लेते हो तो ये कितने होते हैं, ये 100 इस -100 से नलीफाई हो जाता, तो उस केस में आपका एरर घट जाता। पर एरर तो था, ये माइनस साइन क्या कर रहा है, एरर को कम कर रहा है। तो इसलिए इस माइनस साइन को हटाने के लिए हमने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट एरर ले लिया। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि माइनस साइन हटा के मॉड ले रहे हो, तो 100 का एब्सोल्यूट 100, 0 का 0, -100 का 100, ठीक। तो ये एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा, उसका मीन ले लो, तो वो क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर। देन हमने देखा था कि चलो ठीक है, एब्सोल्यूट लिया या फिर उसका स्क्वायर भी तो कर सकते हैं। तो सारे स्क्वायर का एरर करोगे तो 100 का हो जाएगा, ये 0 का 0, -100 का हो जाएगा अगेन ये। अब एरर निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपका, मीन ऑफ, ये स्क्वायर्ड एरर है, मीन ऑफ स्क्वायर्ड एरर हो जाएगा। बट हमने रियलाइज किया कि ये करने के चक्कर में हमने वैल्यू बढ़ा दी सबकी, तो वैल्यू स्क्वायर कर दी, स्क्वायर का काट क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो मीन स्क्वायर्ड एरर का रूट ले लिया, तो कहलाएगा रूट मीन स्क्वायर्ड एरर। क्लियर, क्विक रिवीजन अभी क्लियर है सबको, ठीक। तो वही हम लोग अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जिसमें ये समझ में नहीं आ रहा कि आरएमएस की ज्यादा आपने बताया आरएमएस से ज्यादा अच्छा क्यों है, वैल्यूज हायर आती है तो हायर वैल्यूज को पहले आते हैं। करेक्ट। मतलब क्या होगा कि जैसे एक एरर आपने करा तो वो एरर आया 10 का, और दूसरा जो रीडिंग था उसमें एरर आया 100। अब जब आप एक -10 का, एक -100, तो जब मीन एब्सोल्यूट एरर लो गया, तो मीन एब्सोल्यूट एरर में माइनस साइन हट जाएगा, -10 का 10 बन जाएगा, -100 का 100 बन जाएगा। और मीन स्क्वायर्ड एरर लोगे, मीन स्क्वायर्ड एरर में क्या होगा, इनका स्क्वायर होगा, तो -10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और इसका एरर क्या हो गया, 10,000। तो वैल्यू का जो मैग्निफिकेशन, यहाँ पे वैल्यू कितने से बढ़ी, 90 यूनिट से, और यहाँ पे कितने से बढ़ी, सीधे 9,990, सॉरी 9,900। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो बहुत ज्यादा हुआ ना। अब मॉडल्स की क्या टेंडेंसी होती है, ग्रीडी एल्गोरिथम सुना है, ग्रीडी एल्गोरिथम
पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग वगैरह में, तो ग्रीडी एल्गोरिथम मतलब क्या कि जहां पे ज्यादा हमको फायदा मिल रहा है वो पहले अटैक करो उसको, होता है ना। तो जहां पे ज्यादा है वो पहले अटैक करो। हमारा एम क्या है? हाँ, मतलब एरर को कम करना। तो हमारा एम है एरर को कम करना। एरर किससे फटाफट कम हो जाएगा अगर आपने इसको ठीक कर दिया तो? नहीं, स्क्वायर रूट तो ठीक है, जो सबसे ज्यादा एरर आ रहा है उसको जल्दी आप अटैक करो ना। तो यहाँ पे एरर का जो वैल्यू है, अभी अगर हमको मान लो इसमें एरर जो था मान लो 90 और 95 या 90 ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो यहाँ पे एरर कितना आया? 95 था। तो ये 95 का एरर है और ये 100 का एरर है। अब अगर मेरे को इन दोनों में से किसी एक को चुनना है तो किसको चुनूंगा मैं? 100 को। बट कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है दोनों के अंदर, ठीक है। पर अगर 95 का स्क्वायर देखोगे तो कितना आता है? कोई कैलकुलेटर से करके बताओ फटाफट। हाँ, हाँ, 9025। तो 9025 मतलब 9025, और यहाँ पे कितना आया? सीधे 10,000। तो डिफरेंस अगर देखोगे तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस पहले कितना था? 5 यूनिट्स का ही था, और अभी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? सीधे 1000, ऑलमोस्ट 975 यूनिट्स का। 97 है ना, 975 का डिफरेंस आ गया, बड़ा आ गया। तो भाई किसको कम करना पसंद करोगे? तो आपको सीधे समझ में आ जाएगा, नहीं यार ये वाली चीज कुछ बड़ी है और ये वाली चीज छोटी, तो इसको अटैक करो पहले, इसको कम करने की कोशिश करो। ये मशीन लर्निंग एल्गोरिथम करता है, तो वो सीधे सीधे इनको अटैक करता है और इनको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। तो जब हम लोग बहुत ज्यादा एरर्स वाली जो चीजें हैं उनको कम करने की कोशिश करते हैं, इन दैट केस आरएमएसडी वर्क्स वेरी गुड। ठीक है, अभी समझ आया तो भूल गए सब? क्या समझ नहीं आया? अच्छा, अब तुम बोलो, मेरे को समझाओ कहाँ पे समझ नहीं आया। बोलो ना, शर्मा के रहे हो, टेंशन के ले रहे हो? हाँ, क्या क्वेश्चन था? ये समझ आ गया क्वेश्चन का? हाँ, समझ में मतलब दूसरा क्यों? वही सेम ही क्वेश्चन क्लेरिफाई करेगा ना। चलो पूछो, शांति से पूछो। हाँ, सब डिबेट करते हैं। जैसे आपने बोला सबसे ज्यादा वैल्यू उस पर करेगा, सबसे ज्यादा नहीं, हायर वैल्यू। तो आरएमएस एमई तो अपन स्क्वायर करके ड्यूटी कर रहे हैं, हाँ, उसमें भी एरर बढ़ती आ रहा है। बढ़ के तो आ रहा है, पर सिस्टम जो है उसका फोकस किस पे बढ़ गया? सिंपल वाले में अगर स्क्वायर करेंगे तो उसका फोकस जो ज्यादा उस पर बढ़ेगा। हाँ, लेकिन आरएमएस में वो अच्छा है। नहीं, सिंपल वाले में तो फोकस दोनों में लगभग लगभग बराबर रहेगा, 95 और 100। सिस्टम में बोलेगा यार न्यूमेरिकली बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों लगभग लगभग सेम एरर। बट 9025 और 10,000 में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, तो सिस्टम कोशिश करेगा कि पहले जो 10,000 वाला एरर है उसको जल्दी खत्म करे। मतलब एमएससी इसलिए आरएमएस ज्यादा अच्छा है। एमएई, एमएई तो अपन सिंपल एब्सोल्यूट ही ले रहे हैं इसका। हाँ, तो वही तो, एमएससी से थोड़ी, एमएससी और आरएमएससी का कोई कंपैरिजन ही नहीं। एमएससी को ही तो हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं। तो जो भी क्वेश्चन होता है हमेशा वो ये पूछा जाता है कि एमएई वर्सेस आरएमएस। एमएससी तो हम लेते ही नहीं है वैसे भी, क्योंकि मालूम है वो तो एरर की वैल्यू बढ़ा रहा है, उसको तो ऐसे कंसिडर नहीं करते। एमएससी कभी यूज नहीं होता, मीन एरर कभी यूज नहीं होता ज्यादा, क्योंकि वो मालूम है वो तो गलत ही है ना दोनों। एमएई में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं और आरएमएससी में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। फाइनल वैल्यू में डिफरेंस, बट इंडिविजुअल वैल्यू में तो है। फाइनल वैल्यू में डिफरेंस तो डेफिनेटली नहीं आना चाहिए, बट इंडिविजुअल वैल्यू में तो डिफरेंस है ना। अरे ज्यादा अच्छी रहेगी कहाँ ज्यादा अच्छी रहेगी? ये 100 है और 95 और ये 95 है, तो अब सिस्टम के लिए ये तो अच्छी वैल्यू है। 100 तो अच्छा एरर है ना, ज्यादा एरर नहीं है, तो सिस्टम इसके ऊपर ज्यादा काम करेगा क्या? नहीं करेगा। बट सेम चीज की ये वाली वैल्यू आ गई तो सिस्टम बोलेगा अरे इतना सारा एरर, चलो उसको कम। तो हम भी तो वही चाह रहे हैं, एरर को कम करो। हम थोड़ी चाह रहे हैं कि भाई 100 है तो खुश हो जाओ उसको देख के, है ना। तो इसलिए सिस्टम उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक, अभी कोई डाउट? क्लियर भैया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं, व्हाई एमएई एज अपोज टू आरएमएस, और बहुत सारे लोगों को आंसर नहीं आता है इसका। ठीक है,
चलो तो अब हम लोग एरर के टाइप सारे पढ़ लिए, अब वो एरर्स निकालने की कोशिश करते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज को। ठीक है, तो पहले हम लोग करते हैं प्रिडिक्ट। तो प्रिडिक्ट कर लिया था क्या हम लोगों ने? शायद नहीं करा ना। ये प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्ट करने के लिए हमने क्या करा, इंपोर्ट ऑब्जेक्ट फिट तक बढ़ चुके थे और फिट के बाद अगला होता है प्रिडिक्ट वाला फंक्शन। तो प्रिडिक्ट करा, किसको प्रिडिक्ट करोगे, किस पे प्रिडिक्ट करोगे? हाँ, यहाँ एक्स टेस्ट क्यों लिया मैंने? प्रिडिक्ट में यहाँ पे एक्स टेस्ट क्यों लिया है? क्योंकि वो वाली वैल्यूज का क्या प्रोसेसिंग प्रोसेस है, इसको प्रेडिक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल जो दिए। बताओ दीपांशु, बताओ एक्स टेस्ट क्यों लिया तुमने? बताओ मुफद्दल, आप बताओ। टेस्टिंग में तो है किसका किसका टेस्टिंग डेटा। टेस्टिंग डेटा का। तो हमने देखा था कि जो ट्रेनिंग कर, दो पार्ट में डेटा को तोड़ा था, एक था ट्रेनिंग डेटा और एक था टेस्टिंग डेटा। ठीक है, जब भी आप जैसे एग्जामिनेशन भी होती है तो एग्जामिनेशन में क्या होता है, या जो भी स्कूल रहता है तो स्कूल के अंदर क्या होता है, ट्रेनर जो रहता है पहले सिखाता है, यानी ट्रेनिंग करता है अपनी, और सिखाते टाइम पे मैथ्स के थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी दिखाता है कि भैया a + b को ऐसे सॉल्व करना है या इस इक्वेशन को ऐसे सॉल्व। तो वो सब प्रोसेस क्या कहलाती है? ट्रेनिंग की, कि आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाया जाए। अब वो ट्रेनिंग पूरी हो गई, आप सीख गए, अब क्या बोला जाता है कि चलो आपका टेस्ट कंडक्ट होगा। तो टेस्ट कंडक्ट जब करते हैं तो कैसे करते हैं? आपको नए क्वेश्चन दे देते हैं। क्या देते हैं? क्वेश्चन देते हैं, सिर्फ आंसर नहीं देते, है ना, क्वेश्चन देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा मतलब एक्स वेरिएबल्स है और आंसर मतलब वाई वेरिएबल है, तो वाई नहीं देते, सिर्फ एक्स देते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे ध्यान दोगे तो सिर्फ हमने क्या पास करा है, एक्स पास किया है, वाई पास नहीं किया है। जबकि फिट वाला जो था उसमें दोनों पास किए थे हमने। कहाँ गया फिट? ये रहा, देखो। तो फिट में दोनों पास किए थे कि भैया ये हमने क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है, तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करो और आंसर चेक कर लो यहीं से कि बराबर है या नहीं है। अब हमने क्या करा है, तो सिर्फ हमने क्या पास करा है, यहाँ पे क्वेश्चन पास किया है। आंसर कहाँ पर है? वाई टेस्ट में, वाई टेस्ट 1 में हमारे पास आंसर है, जो कि हमने अपने पास बचा के रख लिया, मॉडल को नहीं बताया। अब मॉडल से बोला मॉडल मैं सीख लिया ना, अभी इसका जवाब दे। जो मॉडल जवाब देगा उसको हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि हाँ भाई हमारे पास आंसर इतना है और मॉडल ने इतना जवाब दिया, दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस है। क्लियर? तो यही प्रोसेस हम करने जा रहे हैं। तो lm डॉट प्रिडिक्ट करोगे तो इससे मॉडल ने जो आंसर दिया है, प्रिडिक्ट मतलब मॉडल का आंसर, ये मॉडल का आंसर आपने सेव करके रख लिया pred1 नाम के वेरिएबल में। ये आ गए मॉडल के सारे आंसर। ठीक है, अभी इसी में ही अगर मैं करता हूं प्रिंट और देन y_ test1, तो ये हमारे आंसर है। ये मॉडल ने आंसर दिया है और हमारा आंसर ये है, मतलब असली आंसर ये है। जैसे जो पहली वर्ग मॉडल है वो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस से ही लाइन में ही तो उसके लाइन में जाएगा, ये पूरी लाइन में जाएगा। जिस लाइन में आप एक्स टेस्ट को पास करोगे, जैसे एक्स टेस्ट वाला जो है वो जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में हमको वाई टेस्ट भी है। ठीक है, जब हम ब्रेक करते हैं ना तो एक्स टेस्ट का जो रिकॉर्ड नंबर होता है, जैसे रुको एक्स टेस्ट भी दिखा देता हूँ। देखो 2819 पहला रिकॉर्ड क्या है, 2819। ये वाई टेस्ट में भी 2819, 14238, 14238, तो मैचिंग है। तो ये जो आंसर है ये हमारे पहले रिकॉर्ड का है, ये दूसरे का है, तीसरे का है। अब ये जो प्रिडिक्ट करके जो आया है, तो ये जो आया है ये आंसर इसका आया है। कितना आया? 533, जो मॉडल ने बताया। और असली में क्या था? 159, एकदम ही आउट है ना, मतलब मॉडल में एरर ज्यादा है। अभी देख के समझ आ रहा है, पर ऐसे समझते हो कि आप मॉडल का एरर नहीं,
आपको तो मॉडल का पूरा एवरेज एरर निकालना पड़ेगा, ठीक है। बट इंडिविजुअल एरर समझ में आ गया कैसे निकले। तो आप क्या करें, एरर निकल गए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल एरर निकालना शुरू करते हैं। इंडिविजुअल एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके बताता जाता हूँ, पहले इसको कॉपी कर लूंगे। तो इंडिविजुअल एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, sklearn इंपोर्ट मेट्राइसिस। तो मेट्राइसिस मतलब अलग अलग तरह के एरर्स के लिए ये होती है, और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, MAE निकाल रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। एक और काम करते हैं, रुको, ये थोड़ा सा टफ लगेगा आपको। मॉडल जो था हमारा LM, ठीक है, डॉट टैब, देखते हैं इसमें कुछ मिलता है क्या अपने को। मैंने बताया था ना, LM डॉट और टैब करो तो उसके अंदर शायद एरर वेरर मिल जाए हमको। देखते हैं एरर टाइप मिलता है क्या, नहीं है ना, तो फिर हम इसके लिए काम नहीं कर सकते। तो मेट्राइसिस है, अभी मेट्राइसिस वाला नाम का फंक्शन हमको इंपोर्ट करना है, तो चलो ये इंपोर्ट कर लेते हैं। इससे हम देखते हैं कि शायद हमको एरर वगैरह के बारे में कुछ पता चल जाए। ये मेट्राइसिस नाम का फंक्शन ले लिए, ठीक। अब जो मेट्राइसिस नाम का फंक्शन है, इसमें देखते हैं कि हमारे क्या काम की चीज निकल के आती है। तो ये फंक्शन का नाम लिखा, डॉट लगाया, टैब दबाया, टैब दबाया तो क्या मिला इसमें, पहला तो है एक्यूरेसी स्कोर, दूसरा है एडजस्टेड रैंक स्कोर, AUC, प्रिसीशन, बैलेंस, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं। क्या पता हमारे काम की ये सब तो दिखती नहीं है। हमारे काम का क्या है, सारी चीज जानते हैं हम तो अभी, MAE, MSE, RMSE, बाकी की चीजें। तो चलो पहले तो वही देखते हैं हम क्या है, क्या है यहाँ पे। मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, MAE आ गया, ठीक। तो MAE को रन कर देते हैं, इसको टैब दबाया, इसमें कुछ है क्या, अच्छा इसमें वैल्यूज पास करनी है, तो वैल्यूज पास करने के लिए अंदर क्या पास किया जाए, तो शिफ्ट टैब दबाया, शिफ्ट टैब दबाया तो ये क्या क्या लेता है वो हमको समझ में आ जाएगा। ये क्या लेता है, वाई ट्रू और वाई प्रिडिक्ट। वाई ट्रू का मतलब क्या हुआ, वाई ट्रू का मतलब आपकी जो एक्चुअल वाई वाली वैल्यू थी वो, और प्रिडिक्टेड मतलब आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू। तो ये दो पैरामीटर्स, दो आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली लेता है, ठीक है। टेस्ट 1 और प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है, reality ठीक, कोई डाउट। अब अच्छा है या बुरा ये तो नहीं बता सकता मैं, पर है। इसको कम करोगे, दूसरा कोई मॉडल बनाओगे, और अगर इस वैल्यू में डिप आता है तो आप बोलोगे कि हाँ मॉडल इंप्रूव हो गया, उसमें फायदा हो। आइडियली कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो 0 से तो काफी ऊपर है, ठीक। चलो कोई दूसरा टाइप देखते हैं। तो अगेन हम लोगों ने क्या करा, वही मेट्राइसिस डॉट टैब, कॉपी पेस्ट नहीं करना ना मुझे, हाँ, क्योंकि वो टाइप अलग आएगा, है ना। अभी इसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया, मीन एरर देख लें क्या, मीन एरर है क्या, एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर जरूर है, MAP, पर अभी हम वो चेक नहीं कर रहे, आप चाहे तो ले सकते हैं। मीन स्क्वायर एरर आ गया, चलो ये ले लेते हैं, MAE नहीं, MAC, बहुत ही ज्यादा, आना चाहिए था क्या इतना, नहीं आना चाहिए था, आना ही चाहिए था। वो तो भाई प्रिंसिपल है, तो फिर हमने कुछ गलत नहीं किया है, क्यों, क्योंकि वो तो क्या है, एरर का स्क्वायर है। तो इसको एक काम करता हूँ, एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, ठीक। और अब क्या करो, रूट मीन स्क्वायर एरर चाहिए, RMSE, तो RMSE क्या होगा, MSE का स्क्वायर रूट, तो SQRT फंक्शन है, NP में होगा ना, NP नहीं पहचानता, नमपाई नहीं पहचानता है, तो इसको इंपोर्ट, हाँ वो भी कर सकते हैं, हो गया। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं,
212 ज्यादा है, ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। लेकिन इसके accurate- इसका कारण क्या समझ रहे हो? क्यों ज्यादा सही है? अपने आर्गुमेंट को जस्टिफाई नहीं, अच्छा है, ये डिस्कशंस होने चाहिए, आई लाइक इट। अभी एमए ही देखो इतना कम आ रहा है, ये इतना ज्यादा आ रहा है, इसका कुछ कारण समझ में आ रहा है? कुछ कारण कई जगह वैल्यू डिफरेंस ज्यादा है, तो ये तो उससे मतलब उससे क्या फर्क आ रहा है? जैसे कोई कहीं वैल्यू ऐसे अपनी जगह 553 और 149, तो वो डिफरेंस ज्यादा हो गया, उसका स्क्वायर भी ज्यादा आएगा। और उधर जो वैल्यू स्क्वायर में वैल्यू कम है और रूट लेंगे तो उसमें भी डिफरेंस आएगा, इसलिए ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, वो वैल्यू समझे? आउटलायर बहुत सारे हैं भाई। अगर क्या होता कि सब वैल्यूज जैसे दोनों, हाँ दोनों में एरर जो है 10-10 का हो रहा है, तो कोई फर्क नहीं, 10 का स्क्वायर 10, 10 का स्क्वायर 10। बट एक एरर है 10 का, दूसरा है 100 का, तीसरा है 500 का। तो जो डिफरेंस है वैल्यूज का या एरर है वो हायर साइड में जाता है, और अगर हायर साइड में जाता है तो हायर साइड का स्क्वायर भी बहुत जाता है। अब स्क्वायर को जब बाद में समेशन करेंगे तो समेशन अपने आप में जाता है, और समेशन का स्क्वायर रूट करेंगे तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा हायर साइड ही रहता है स्क्वायर। मतलब चूंकि हम लोग स्क्वायर करके रूट निकाल ले रहे हैं, स्क्वायर करके रूट तो निकाल ले रहे हैं, तो उससे एरर की वैल्यू कम हो गई, बट वो उतनी कम नहीं हो पाती जितनी की एमएई में रहती। तो ये इसलिए हम ये थोड़ा सा एक अंदाजा मैं मोटा मोटा लगा पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इसमें बड़े बड़े एरर वाले जो रीडिंग्स है वो ज्यादा है। ठीक है, तो अभी इसके अंदर क्या चीज कम करके देखना ज्यादा फायदेमंद है? हाँ नहीं नहीं, अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि भाई मॉडल में गड़बड़ तो है, ये तो समझ आ गया कि यार मॉडल जो है ना कुछ तो इम्प्रूवमेंट लगेगा, गड़बड़ तो है। अब गड़बड़ है तो सुधारना भी है ना? गड़बड़ है तो सुधारना भी है, तो सुधारने में मैं किस चीज पे ज्यादा ध्यान दूं? एमएई को कम करने के लिए या फिर आरएमएससी को कम करने के लिए? सर आरएमएस में आपने अभी बताया था कि फायदा कि बड़ी वैल्यू को मॉडल ज्यादा अटैक करेगा, अटैक करेगा, तो इसलिए हमको आरएमएस ही लेना चाहिए। आरएम वो अपनी रिक्वायरमेंट पे भी है कि भाई हमको एक्सट्रीम वैल्यूज को ज्यादा फिक्स करना है या फिर आपको मॉडल को ज्यादा टीएम रखना, बट मोस्टली आरएमएससी पे लोग ज्यादा ध्यान देते हैं, तो हम भी उसी पे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, इसीलिए पार्थ बताएगा जो हर बार एक ही डायलॉग बोलता हूँ मैं कि जितने हमारे हैकाथन्स होते हैं हमारे, या फिर ओवरऑल नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी डेटा साइंस के हैकाथन्स होते हैं, अगर वो रिग्रेशन बेस्ड हैं तो उसका जो मेजरमेंट है रिग्रेशन बेस्ड हैकाथन के अंदर, जो भी चीज मेजर की जाती है जिसके बेसिस पे हैकाथन विन या लूज होते हैं, वो आरएमएससी लेते हैं। आरएमएससी पे चेक करते हैं कि आपने कितना अच्छा हैक किया है उस पर्टिकुलर। ठीक है, यही बोलने का बोल रहा था मैं तुमको, हर बार यही बोलता हूँ ठीक है, इसलिए आरएमएससी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है। अभी हम लोग खेलेंगे एक हैकाथन बहुत जल्दी, ये खत्म होने वाला है ना, तो अब आप लोग तैयारी कर लो रिग्रेशन को पढ़ने की, उसके असम्पशंस वगैरह चेक करने की। आज है अपना 20 तारीख, अगर मेरे सेशंस एक दो और हो गए तो प्रोबेबली हम लोग 28 या 27 के आसपास एक हैकाथन ऑर्गेनाइज करेंगे जो कि रिग्रेशन को है। इस बार तुम लोगों को अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है? और हाँ, और विनर्स को एक इनाम मिलेगा, पिज्जा नहीं मिलेगा। तुम नहीं दोगे? कोई बात नहीं, तुम वैसे भी वो ठीक है, तो अपन एक टीम बनाएंगे, मतलब एक नहीं 3-4 टीम बनेगी जितने लोग हैं, और वो सब लोग खेलेंगे हैकाथन। ठीक है, देखेंगे उसके अंदर क्या क्या हो सकता है, बट एक अच्छा एक्टिविटी होता है, 2 बार हो चुका है, ये 3rd वर्जन होगा उसका। तो आरएमएससी हो गया। अब आरएमएससी होने के बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तो ये आरएमएससी आने के बाद अब हमको इनको इम्प्रूव करना। इम्प्रूव करने के लिए अब क्या किया जाए, तो इम्प्रूवमेंट के लिए क्या क्या हो सकता है भाई? पहली चीज तो ये कि हमको ये समझ में आ रहा है कि एरर बहुत आ रहे हैं, तो शायद इसमें आउटलायर्स बहुत सारे हो सकते हैं। आउटलायर क्या होता है बताया क्या सबने स्टेप्स में? तो आउटलायर शायद बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक तो कर लो आउटलायर को कम, दूसरा होता है स्केलिंग, तीसरा होता है नॉर्मलाइजेशन, मिसिंग वैल्यू रिमूवल, फीचर सिलेक्शन, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है जिससे हम लोग जो हमारे खराब रिजल्ट आए हैं उनको इम्प्रूव करके देख सकते हैं, इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं।
और साथ में ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम हो, उससे भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं इम्प्रूव करने। तो ये सारी चीजें जो रहेगी ना, अब हम लोग अगले डिस्कशन में पढ़ेंगे कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक, अब अगली बार मैं ये सारी चीजें रिवाइज नहीं करूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ के पहले से आना, नहीं तो क्या होता है कि सब ऐसा ब्लैंक फेस लेके बैठते हैं ना, तो मेरे को मजा नहीं आता। हाँ, आई फाइल शेयर कर देते। और कुछ मॉडल वो भी सेम होती है क्या नहीं समझा, नहीं थोड़ा सा। ये मॉडल असेसमेंट ही तो है। हम वही करते हैं, उसकी फर्स्ट है। तो थैंक यू ऑल, वापस मिलते हैं, 1 मिनट।